अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। क्या हाल है आपके? जी ठीक हैं। उम्मीद करता हूँ आप सारे लोग ठीक होंगे। सुनाइए जी, क्या कुछ चल रहा है? घर में वक्त कैसे गुजर रहा है आपका? सारा दिन क्या एक्टिविटीज होती हैं और कितना टाइम आप देते हो इस काम को? आज वेडनेसडे और इस वीक की सेकंड लास्ट क्लास है, तो इंशाल्लाह आज और कल के लेक्चर में हमने फाइबर को कंप्लीट करना है। सबसे पहले बता दें कि आप में से कितने बच्चों ने काम किया कल वाला, और सिर्फ 3 बच्चों ने गूगल क्लासरूम में अपने इमेजेस को अपलोड किए हैं। तो बाकी लोग बताएं जी, आप लोग इमेज आपने बनाई है? अगर बनाई है तो आप ज़रूर शेयर किया करें। बहुत सारी मिस्टेक्स होती हैं जो कि बताने वाली होती हैं, और यहाँ पर आने का मकसद भी ये है कि आप लोग कोई काम करो, ठीक है, वो दिखाओ, और उसमें से जो इम्प्रूवमेंट्स होने वाली होंगी वो मैं आपको बताऊंगा। हाँ बबरियाज, आप ना रोज़ाना का काम जो है ना वो शेयर किया करें गूगल क्लासरूम में। ये अगर मैं कहूँ तब भी, ना कहूँ तब भी। वालेकुम सलाम रुस्तम उसामा। डाउनलोड हो जाती है मुदस्सिर हमीद, वो तो डाउनलोड का आइकन बना होता है वहाँ पर। कल मैंने डाउनलोड करके दिखाई भी थी। इमरान ने इमेज बनाई है, उसमें कंटेंट बड़ा अच्छा उसने रखा है, ठीक है। और इसके अलावा अ, एक आध और बच्चे ने बनाई है, तो ठीक है। फर्स्ट ट्राई जो थी वो बिल्कुल ठीक थी। एक्चुअली जब जब आप लोग काम कर लोगे शॉपिफाई का, तो फिर आपको अच्छा खासा आइडिया हो जाएगा। तो लेकिन फर्स्ट ट्राई जो थी, एक दो बच्चे ने की है, वो अच्छी की है। बाकी लोग भी अ, काम अपना दिखाया करें, ताकि आइडिया हो कि कितनी चीज़ें जो है ना वो कवर हो रही हैं। नहीं नहीं, दशरथ में फ्री में आप कर सकते हो। कैनवा पे आप फ्री में डाउनलोड कर सकते हो। लाइक मैं यहाँ से अगर कैनवा ओपन करूँ, अब ये इशू आ रहा है, पता नहीं सुबह से कि इंटरनेट जो है ना वो हम्म, ये स्ट्रीम यार्ड और फेसबुक के अलावा कोई स्ट्रीमिंग हो नहीं रही।
लेकिन आप डाउनलोड कर सकती हो कैनवा से। बाकी लोगों ने भी डाउनलोड किया होगा। मिर्ज़ा इमरान साहब, थ्योरी बस ये 2 से 3 लेक्चर्स हैं बस। फिर जब प्रैक्टिकली स्टार्ट होगा तो फिर आप कहोगे कि सर थ्योरी कब स्टार्ट करेंगे, और फिर जो है ना दोबारा हम थ्योरी नहीं देखेंगे। ये जो स्टार्ट वाले लेक्चर्स होते हैं ना, इसमें चूंकि वो फ्रीलांसिंग होती है, तो वो आपको इसी तरह थ्योरेटिकली बताना पड़ता है। ठीक है, तो लेकिन जब हम HTML CSS शोपिफाई वर्ड स्टार्ट करेंगे तो रोजाना की बेस पे आपको मैं यहाँ पर प्रैक्टिकली चलेगा। आप बेफिक्र रहें। ठीक है, तो रेडी भी रहें साथ में ना। अच्छा, 21 लोगों ने ज्वाइन कर लिया, बताएं जी। कल कितने लोगों ने गिग इमेज को ट्राई किया, कमेंट बॉक्स में बताएं। कितने लोगों ने एटलीस्ट गिग इमेज डिजाइन करने की ट्राई की, और कितना टाइम आपने दिया टोटल, नंबर ऑफ आवर्स आप वो भी बताएं। नंबर ऑफ आवर्स कितने आपने स्पेंड किए इसके ऊपर, और साथ में आपने गिग इमेज डिजाइन करने की ट्राई की या नहीं। हम जैसे नवीद फ्री में कर लेते हैं, ठीक है। आप या तो क्लास के बाद मेरे से कॉन्टेक्ट कीजिएगा, या किसी भी ये सैयद जैन अली से, जिस तरह इन्होंने वहाँ पे किया ट्राई, आप उनसे कॉन्टेक्ट कर लें, तो वो आपको पता चल जाएगा। ठीक। ज़बरदस्त मोहसिन समीर, वेरी गुड। 5 घंटे। आज बहुत सारी जो टर्म्स हैं फाइवर पे जो यूज़ होती हैं, वो मैं आपको बताऊंगा। गिग में जो 2-3 चीज़ें रह गई हैं उसके बारे में आपको बताऊंगा, और काफ़ी सारी चीज़ें आज हम कवर कर लेंगे फाइवर से रेलिवेंट। ठीक है, तो आप लोगों ने जितनी भी चीज़ें मैं डिस्कस करूंगा, आप लोगों ने एटलीस्ट उसका कॉन्सेप्ट जहन में रखना है कि पैकेज बनाने का मकसद क्या होता है, या जो बाकी की चीज़ें हमने डिस्कस कर ली हैं और जो करनी है। ठीक है, आपको वो सारी बातें ज़हन में होनी चाहिए, साथ में ट्राई भी करें। ठीक है, तो जब हम कुछ चीज़ें सीख लेंगे, तो उसके बाद आप अपनी गिग्स को अपडेट भी करते रहना, साथ साथ उसका कंटेंट। अच्छा, ऑलमोस्ट हर बच्चे ने ट्राई किया, तो आप लोग कोशिश किया करें कि जब आप काम कर लो तो उसको अपलोड भी कर दो। वहाँ पर बाकी लोग जो हैं वो हर बंदे का काम देख के कमेंट किया करें। मैं भी वहाँ पर देख के आपको सजेशन दिया करूँगा। अच्छा, सबसे पहले चलिए जी लेक्चर स्टार्ट करते हैं। आप कमेंट बॉक्स में अटेंडेंस लगा लें, और साथ में आप लोग गूगल फॉर्म के थ्रू भी अटेंडेंस लगा लें। ये काम करें, फिर हम लेक्चर स्टार्ट करते हैं। कमेंट बॉक्स में अपना नेम मेंशन कर दें, और गूगल फॉर्म के थ्रू भी अपनी अटेंडेंस लगा लें।
अच्छा, इस वीक में टारगेट ये है कि आप सब लोगों की एटलीस्ट एक गिग कंप्लीट होगी। आप सब लोगों की फाइवर की प्रोफाइल वो कंप्लीट होगी, और आप लोगों ने एटलीस्ट एक गिग आपने लाजमी बनानी है फाइवर के ऊपर। ठीक है, वो गिग जो होगी वो आप अपनी जो आपके पास स्किल ऑलरेडी है उसके ऊपर भी बना सकते हो, या फिर आप शॉपिफाई की बना लो, क्योंकि हमने वो सबसे पहले उसको उसी को ही देखना है। तो ये आप में से हर बच्चे की एटलीस्ट एक गिग कंप्लीट हो, और कोशिश करें कि कल के लेक्चर में आप मुझे अपने गिग का लिंक शेयर करें। यहाँ पर हम ओपन करेंगे क्लास के दौरान ही, तो हर बच्चा जो है वो सजेशन देगा कि उस गिग में क्या इम्प्रूवमेंट्स होने वाली है। ठीक है, तो इस तरह सीखने सिखाने का अमल होगा तो आपकी जो प्रोफाइल्स होंगी वो कंप्लीट होंगी। अफेक्टिव प्रोफाइल्स का होना बहुत ज़रूरी है, आपको मैंने पहले लेक्चर में भी बताया था। ठीक है, ये पहला स्टेप है। ठीक है, जिससे क्लाइंट आपकी तरफ आता है। ठीक है, क्लाइंट आपसे कम्युनिकेट करना स्टार्ट करेगा आपकी प्रोफाइल की बेस पे ही। कम्युनिकेशन होगी तो बाकी के काम होंगे, ऑर्डर्स भी मिलेंगे, ऑर्डर्स कंप्लीट भी होंगे। ठीक है, तो एक अफेक्टिव प्रोफाइल का होना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, तो मार्केट के अंदर बहुत सारे और लोग भी आपकी तरह ही सर्विसेज दे रहे होंगे, तो आपने किस तरह उनसे compete करना है। ठीक है, उनमें सबसे जो पहली चीज़ है वो ये है कि आपकी जो प्रोफाइल है वो उनसे अच्छी हो। ठीक है, उनमें उसमें कंटेंट अच्छा हो, उसमें जो जो चीज़ मेंशन आप करें वो बेस्ट प्रैक्टिसेस के थ्रू करें। ठीक है, तो इंशाल्लाह आपको रिस्पॉन्स भी आएगा, क्लाइंट्स आपसे कांटेक्ट भी करेंगे और ऑर्डर्स भी मिलेंगे। तो कल के लेक्चर में कुछ टाइम रखेंगे, लास्ट कह लो हाफ एन आवर, जिसमें आप लोग अपनी प्रोफाइल के लिंक्स दोगे। ठीक है, लिंक्स में आप अपना यूज़र नेम दोगे, तो क्लास के दौरान ही उसको ओपन करेंगे और मैं आपको सजेशन दूंगा और बाकी लोग भी उस पर सजेशन देंगे कि क्या इम्प्रूवमेंट्स होने वाली हैं। तो लेक्चर स्टार्ट करते हैं जी। गिग पैकेजेस। ठीक है, कल के लेक्चर में हमने गिग टाइटल, गिग इमेज को देखा। ठीक है, और गिग वीडियो के बारे में भी हमने देखा। तो आज हम गिग पैकेजेस इसको देखेंगे। ठीक है, कि गिग पैकेजेस का कॉन्सेप्ट क्या है, और आप गिग पैकेजेस के अंदर क्या चीज़ें मेंशन करोगे। मैं यहाँ से अगेन दोबारा शॉपिफाई के कीवर्ड की बेस पे यहाँ से गिग्स जो है उनको देखते हैं और ओपन करते हैं कि शॉपिफाई की गिग्स में लोगों ने क्या मेंशन किया हुआ है। ठीक है, तो अच्छा जी, अच्छा ये गिग है, और इसमें हम देखेंगे कि पैकेजेस का क्या कॉन्सेप्ट है। आप चाहे सर्विस दे रहे हो शॉपिफाई की, या आप सर्विस दे रहे हो वर्डप्रेस की, या कोई भी सर्विस दे रहे हो, तो उसमें आप गिग पैकेजेस लाजमी मेंशन करते हो। गिग पैकेजेस का शॉपिफाई में या फाइवर के अंदर कॉन्सेप्ट क्या है, कि आप इसके थ्रू आपके क्लाइंट को आइडिया हो जाता है कि आप का रेट क्या है। लाइक आप जो अपने सर्विसेज दे रहे हो, या आप जो भी आप काम कर रहे हो उसमें आप किस लेवल की आपने प्राइसिंग रखी हुई है। ठीक है, क्लाइंट्स आते हैं। ठीक है, और उसमें बहुत सारी गिग्स को शॉर्टलिस्ट करते हैं। शॉर्टलिस्ट करने के बाद जब कम्युनिकेशन स्टार्ट करते हैं तो उसमें ये चीज़ मैटर करती है कि आपका गिग पैकेज में आपने रेट क्या मेंशन किया हुआ है। ठीक है, गिग पैकेज से मुराद ये है, जिस तरह आप अगर किसी होटल पे जाओ, रेस्टोरेंट पे जाओ,
ठीक है, आपने जो पिज़्ज़ा ऑर्डर करना हो तो आप एक के पास आपके पास मेन्यू आता है, ठीक है? तो उस मेन्यू के अंदर आपको कुछ डील्स दी जाती हैं, कि डील 1, डील 2, डील 3। डील 1 में क्या है कि जी ये भी है, आपको जी पिज़्ज़ा भी मिलेगा, कोल्ड ड्रिंक भी मिलेगी, आपको फ्राइज़ भी मिलेंगी। इन सारी चीज़ों का जो प्राइस है वो ये है, ठीक है? डील 2 में ये चीज़ें होंगी, डील 3 में इस ठीक है? तो वो डील्स कह लें और या फिर आप शॉपिफ़ाई की इसमें फाइवर में आप उसको पैकेजेस कह लें, एक ही बात है। आप अपनी गिग में 3 पैकेजेस बना सकते हो, ठीक है? बेसिक पैकेज, स्टैंडर्ड पैकेज और प्रीमियम पैकेज। बेसिक पैकेज में आप बताओगे कि इस पैकेज के अंदर मैं क्या कुछ आपको प्रोवाइड कर रहा हूँ, ठीक है? और इसी तरह यहाँ पर आपको मैं बता भी देता हूँ, ठीक है? और स्टैंडर्ड पैकेज में आप बताओगे कि स्टैंडर्ड पैकेज के अंदर आप क्या कुछ प्रोवाइड कर रहे हो, ठीक है? और प्रीमियम पैकेज के अंदर आप क्या सर्विस दे रहे हो, क्या कुछ आप अपने क्लाइंट को दे रहे हो, ठीक है? जिस तरह इस गिग की बात करें तो इसमें बेसिक पैकेज के अंदर शॉपिफाई की ये गिग है। इसके बेसिक पैकेज के अंदर ये जो फ्रीलांसर है ये 5 पेजेस बना के दे रहा है। पेजेस से मुराद वेब पेजेस, ठीक है? होम पेज भी हो, जिस तरह मैं आपको यहाँ पर एक डेमोन्स्ट्रेशन दे अली एक्सप्रेस की वेबसाइट ओपन करके मैं आपको बता देता हूँ कि पेजेस से मुराद क्या है। और आपने भी पेजेस बनाने हैं क्योंकि आप बहुत सारे बच्चे शॉपिफाई की गिग बना रहे हैं, तो उसमें जो एट्रीब्यूट्स हैं वो यही बने आएंगे। फॉर एग्जांपल ये एक वेबसाइट है, ये ई कॉमर्स स्टोर है अली एक्सप्रेस, आपको पता होगा। ये उसका होम पेज है, ठीक है? और अगर मैं किसी एक कैटेगरी पे क्लिक करता हूँ, ठीक है? तो ये कैटलॉग है, ठीक है? कैटलॉग है, ठीक है? पहला होम पेज था, ये कैटलॉग पेज है। कैटलॉग पेज से मुराद यहाँ पर वो सारी कैटेगरीज और प्रोडक्ट्स आपके डिस्प्ले होंगी। तो अगर मैं किसी एक प्रोडक्ट पे क्लिक करता हूँ, ठीक है? तो जो नया पेज ओपन होगा ये प्रोडक्ट पेज होगा, ठीक है? ये तीसरा पेज आ गया, ठीक है? अगर मैं फॉर एग्जांपल इसमें से कोई क्वांटिटी सेलेक्ट करता हूँ कि मुझे ये जैकेट जो है ना इसकी क्वांटिटी इतनी चाहिए, तो फिर मैं अगर अच्छा जी ये यहाँ से मैं रैंडम इंफॉर्मेशन सेलेक्ट करता हूँ। तो चलिए, ये तो अकाउंट क्रिएट करने के लिए कह रहा है। तो ये होम पेज, कैटलॉग पेज, प्रोडक्ट पेज, इसी तरह एक ई कॉमर्स स्टोर के मल्टीपल पेजेस हो सकते हैं। होम पेज, कैटलॉग पेज, प्रोडक्ट पेज, चेकआउट पेज, ठीक है? तो आपने अपने गिग्स के अंदर मेंशन करना है, जो लोग शॉपिफाई की गिग बना रहे हैं, कि आप लोग पेजेस कितने दे रहे हो, ठीक है? तो बेसिक पैकेज के अंदर ये फ्रीलांसर 5 पेजेस दे रहा है, 5 प्रोडक्ट्स अपलोड करके देगा। 5 प्रोडक्ट्स से मुराद ये है कि $150 में ये जो फ्रीलांसर है ये शॉपिफाई पे एक ऐसा ई कॉमर्स स्टोर बना के देगा जिसमें वो 5 पेजेस डेवलप करेगा, ठीक है? 5 प्रोडक्ट्स को अपलोड कर देगा। डिज़ाइन कस्टमाइजेशन, ये टर्म आप फॉर ग्रांटेड रखें, इसको हमने आगे देखना है। डिज़ाइन कस्टमाइजेशन से मुराद ये है कि वो डिज़ाइन को कस्टमाइज करके देगा, डिज़ाइन को चेंज करके देगा। आगे हम देखेंगे कि थीम का कॉन्सेप्ट होता है, थीम्स के थ्रू आप स्टोर्स बना रहे होते हो, ठीक है? तो रिस्पॉन्सिव डिज़ाइन ये भी एक टर्म यूज़ होती है, इसको भी हम अब आगे देखेंगे कि जो आपका ई कॉमर्स स्टोर होगा वो उसकी जो लुक होगी, ठीक है, वो आपकी डेस्कटॉप के ऊपर भी डेस्कटॉप कंपैटिबल भी होगी, ठीक है? आपका जो ई कॉमर्स स्टोर होगा वो मोबाइल डिवाइस के ऊपर भी वो ऑप्टिमाइज्ड होगा, कंपैटिबल होगा, उसके डिज़ाइन में कुछ इश्यूज नहीं आएंगे, ठीक है? तो ये रिस्पॉन्सिवनेस एक टर्म है, इसको हम आगे जाके देखेंगे जब हम का बात करेंगे एच टी एम एल सी एस एस की, ठीक है? तो कंटेंट अपलोडिंग से मुराद ये है कि ये फ्रीलांसर ई कॉमर्स स्टोर में कंटेंट भी अपलोड करके देगा। कंटेंट से मुराद क्या है, जिस तरह ये जैकेट थी, तो जैकेट में समटाइम ये देखें ये कंटेंट है इस प्रोडक्ट का कि उसमें उसने ये कुछ टेक्स्ट मेंशन किया हुआ है, तो प्रोडक्ट की डिस्क्रिप्शन होती है, ठीक है? तो वो कंटेंट को अपलोड भी करके देगा। सेटअप पेमेंट गेटवे, आप सबको पता है कि ई कॉमर्स स्टोर्स बहुत सारे ऐसे होते हैं जिसमें आप पेमेंट भी ऑनलाइन वेबसाइट के थ्रू ही करते हो। अगर मैं अली एक्सप्रेस से ये जैकेट परचेज करूंगा तो $10.18 में मुझे यहाँ से मुझे ये जैकेट मिलेगी और मैं यहीं पर उसको पे करूंगा अली एक्सप्रेस को, ठीक है? तो मैं पे किसके थ्रू कर सकता हूँ? बहुत सारे पेमेंट गेटवेज हैं। गेटवे से मुराद ये होता है
जो कि आपकी पेमेंट एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाता है। पेमेंट जो है वो मेरे से अली एक्सप्रेस को ट्रांसफर कर देगा, पेमेंट गेटवे। ठीक है, तो पेमेंट गेटवे की वो इंटीग्रेशन भी करके देगा। ठीक है, बहुत सारे ई कॉमर्स स्टोर्स होते हैं जहाँ पर जो ट्रांजैक्शन होती है वो ऑनलाइन ही होती है। और 5 प्लगइन्स या एक्सटेंशंस, इसको आप अगेन फॉर ग्रांटेड रखें। प्लगइन से मुराद ये होता है, जिस तरह आप स्मार्टफोन लेते हो, तो स्मार्टफोन जब आप ब्रांड न्यू परचेज करते हो, उसमें कुछ बिल्ट इन एप्लीकेशंस होती हैं एंड्रॉयड स्मार्टफोन के अंदर, और बाद में आप और भी बहुत सारी एप्लीकेशंस को डाउनलोड करते हो, इंस्टॉल करते हो, लाइक व्हाट्सएप, फेसबुक, इस तरह की। तो ये जो प्लगइन्स का कॉन्सेप्ट है शॉपिफाई के अंदर, ये यूं समझ लें, ये एडिशनल फीचर्स के लिए ये प्लगइन्स को इंस्टॉल किया जाता है। ठीक है, तो बेसिक पैकेज के अंदर ये फ्रीलांसर ये सारी चीज़ें दे रहे हैं, और $150 में ये सारी वो सर्विसेज दे रहे हैं। ठीक है, स्टैंडर्ड के अंदर ऑब्वियसली चीज़ें ज़्यादा वो प्रोवाइड करेगा, और जो बजट होगा वो भी ज़्यादा होगा। और ठीक है, और ये 7 दिन में डिलीवरी टाइम दे रहा है, अनलिमिटेड रिवीजन्स। ठीक है, रिवीजन्स का कॉन्सेप्ट आएगा गिग्स के अंदर। ठीक है, कि हाँ, आप एक सर्विस अगर दे रहे हो वर्डप्रेस की, आप एक सर्विस दे रहे हो अगर शॉपिफाई की, ई कॉमर्स स्टोर आप डेवलप करके दे रहे हो, ठीक है, तो उसमें रिवीजन्स का कॉन्सेप्ट होता है, ये आप लिख लें। ठीक है, रिवीजन से मुराद ये है कि सपोज करें आपको एक ऑर्डर मिला है क्लाइंट की तरफ से। क्लाइंट कहता है कि मुझे इतने डॉलर में फलां फलां स्टोर इतने दिनों में बना के दो, आप काम करना शुरू कर देते हो। ठीक है, तो आप काम करने के बाद उसको डिलीवर करोगे, ऑर्डर को डिलीवर करोगे कि भाई ये मैंने काम कर लिया है, आप देख लो। ठीक है, इसमें अगर कोई इशू है तो बता दो। क्लाइंट आपका काम चेक करता है, वेबसाइट चेक करेगा, ई कॉमर्स स्टोर चेक करेगा, हाँ यार बिल्कुल ठीक, सारा काम ठीक है, लेकिन इसमें फलां फलां जो चीज़ है वो आप अपडेट कर दो। ठीक है, तो वो आपको रिवीजन भेजेगा। आप कहेंगे ठीक है जी मैं काम करता हूँ। ठीक है, तो आप वो इशू सारे वो रिजॉल्व करोगे, फिर दोबारा कहोगे कि जी अब चेक करो, अब तो कोई इशू नहीं है। ठीक है, वो चेक करेगा, मजीद अगर कोई इश्यूज होंगे तो वो दोबारा आपको रिक्वेस्ट सेंड करेगा कि भाई रिवीजन की रिक्वेस्ट देगा, भाई आप इसको दोबारा रिवाइज करो अपने काम को, इसमें फला फला और इश्यूज हैं। दोबारा काम करके फिर आप तीसरी दफा अगर सबमिट करोगे, तो ये जितनी दफा काम होगा उतनी रिवीजन होती जाएंगी। तो ये जो फ्रीलांसर है वो स्टैंडर्ड पैकेज के अंदर अनलिमिटेड रिवीजन्स दे रहा है कि भाई क्लाइंट जो है वो जितनी दफा मर्जी चाहे रिवीजन्स ले, जब तक उसकी 100% उसको सेटिस्फेक्शन नहीं मिल जाती। ठीक है, तो ये रिवीजन का कॉन्सेप्ट गिग्स के अंदर ये है कि आप का काम रिवाइज होगा। अच्छा जी, बेसिक में ये 3 दिन के अंदर स्टोर बना के दे रहा है, और ये चीज़ जहन में रखें आपके, सिर्फ ये 15 से 20 दिन गुजरने दें। ठीक है, आप में से हर बच्चा 3 दिन के अंदर क्या 1 दिन के अंदर ई कॉमर्स स्टोर डेवलप कर लेगा, अगर उसके पास कंटेंट होगा। कंटेंट से मुराद है, अगर क्लाइंट आपको सारी वो इमेजेस देगा, सारी आपको वो कंटेंट देगा, तो आप 1 दिन के अंदर एक कंप्लीट ई कॉमर्स स्टोर बना लोगे। ठीक है, तो ये पॉसिबल है। ठीक है, तो ये जो फ्रीलांसर है इसने 3 दिन रखे हुए, 3 दिन इसलिए रखे हुए हैं, ये बंदा भी 1 दिन में कर सकता है, लेकिन 3 दिन में इसलिए कि काम के अंदर रिविजन्स आती हैं, और समटाइम जो होता है ना वो वर्कलोड होता है, तो उसकी वजह से वो एक्स्ट्रा उसने टाइम रखा हुआ है। ठीक है, लेकिन इंशाल्लाह आप लोग जब सीख जाओगे तो ये 15 से 20 दिन की बात है, उसके बाद आप लोग ई कॉमर्स स्टोर जो है वो एक कंप्लीट ई कॉमर्स स्टोर फुल फंक्शनल आप 1 दिन के अंदर भी बना सकते हो। बहुत सारे ऐसे तरीके हैं, बल्कि चंद घंटों में भी आप एक कंप्लीट ई कॉमर्स स्टोर बना सकते हो, ऐसी भी अप्रोचेज हैं। अच्छा, स्टैंडर्ड के अंदर ये सारा वो कुछ दे रहा है, प्रीमियम के अंदर ये उसके चार्जेस हैं। ठीक है, और उसमें वो 10 दिन ले रहा है, अनलिमिटेड रिवीजन्स हैं, और अगेन आप देख रहे हैं कि पेजेस भी बढ़ गए हैं, प्रोडक्ट्स भी बढ़ गए हैं। ठीक है, और उसके बाद प्लगइन्स या एक्सटेंशंस वो भी इंक्रीज हो गए। ठीक है, तो ये कॉन्सेप्ट होता है पैकेजेस का। ये बंदा पैकेजेस दे रहा है कि ये चीज़ भी, ये चीज़ भी, ये चीज़ भी आपको इस एक पैकेज में इतने डॉलर्स में इतने टाइम में मैं आपको प्रोवाइड करूँगा। ठीक है, स्टैंडर्ड, प्रीमियम और बेसिक, ये 3 होते हैं। तो आपने भी अपने हर गिग के अंदर पैकेजेस मेंशन करने हैं, और पैकेजेस की जो प्राइस है वो $5 से $995 तक आप रख सकते हो। ठीक है, और उसके बाद जब आप गिग क्रिएट कर रहे होंगे, ठीक है, गिग पैकेजेस आप क्रिएट कर रहे होगे, तो उसमें आपको पैकेज एट्रीब्यूट्स मिलेंगे। ठीक है, फॉर एग्जांपल अब इसमें बात आती है सर्विस टाइप की।
ठीक है, कल एक स्टूडेंट ने क्वेश्चन पूछा भी था सर्विस टाइप का। ठीक है, तो जब आप गिग क्रिएट करोगे, जब आप गिग क्रिएट करोगे, उसमें सबसे पहले आपसे ये पूछा जाएगा कि हाँ भाई, ये जो आप गिग क्रिएट करने जा रहे हो, इसकी सर्विस टाइप क्या है। ये जो गिग को सर्विस भी कह सकते हो, तो ये जो सर्विस है, ये जो गिग है, इसकी टाइप क्या है। फॉर एग्जांपल, आप जी डिजाइनिंग की गिग बनाने जा रहे हो, डिजाइनिंग की सर्विस देने चाह रहे हो, प्रोग्रामिंग की है, डेवलपमेंट की है, किस तरह की है। ठीक है, तो मैं आपको डिमॉन्स्ट्रेशन दूंगा कल के लेक्चर में। आज सारी चीजें कंप्लीट हो जाएंगी, तो मैं कल 10 से 15 मिनट में आपको एक कंप्लीट गिग क्रिएट करके बताऊंगा। ठीक है, कंटेंट में ऑलरेडी ले आऊंगा, ताकि आपको 5 से 10 मिनट में वो सारे स्टेप्स आपको परफॉर्म करके दे दूं, तो ताकि आपको प्रॉब्लम ना हो। तो उसमें सबसे पहले मैं सर्विस टाइप सेलेक्ट करूंगा। तो आप लोगों ने जो सर्विस टाइप सेलेक्ट करनी है, वो आपने प्रोग्रामिंग या डेवलपमेंट, कुछ इस टाइप का सर्विस टाइप होगा, वो आपने सेलेक्ट करना है। मेन टाइप ये होगी। उसके बाद सब टाइप में आपने कोई ई कॉमर्स का कैटेगरी वो सिलेक्ट करनी है। ई कॉमर्स के अंदर फर्दर बहुत सारी कैटेगरीज होंगी कि ई कॉमर्स स्टोर बन सकता है वर्डप्रेस के ऊपर भी, मैजेंटो के ऊपर भी, और जी ओपन कार्ट पे भी। तो उसमें आपने शॉपिफाई को सिलेक्ट करना है। शॉपिफाई के बाद जो है वो आपके मजीद फर्दर ऑप्शंस होंगे, तो जो मोस्ट रेलिवेंट ऑप्शन होगा वो आपने सेलेक्ट करना है। ठीक है, लेकिन ये आपको कल मैं परफॉर्म करके बताऊंगा भी सही। तो जो आप सर्विस टाइप सेलेक्ट करोगे, ठीक है, फॉर एग्जांपल एक बंदा है मोहम्मद नबील, ठीक है, ये अपनी गिग क्रिएट करता है और उसमें ये सर्विस देना चाह रहा है, लाइक क्या लें कि वर्डप्रेस की। ठीक है, तो ये जो सर्विस टाइप सेलेक्ट करेगा वो वर्डप्रेस से रेलिवेंट सेलेक्ट करेगा। ठीक है, तो इसके जो पैकेजेस बनेंगे, उसमें पैकेज एट्रीब्यूट्स जो होंगे वो इसकी अपनी सर्विस से रेलिवेंट होंगे। पैकेज एट्रीब्यूट से मुराद क्या है, ये सारे पैकेज एट्रीब्यूट्स हैं, ये पेजेस, प्रोडक्ट्स, डिजाइन, कस्टमाइजेशन और ये सारा कुछ। ठीक है, तो ये सारे पैकेज एट्रीब्यूट्स हैं। तो ये जो आप शॉपिफाई की गिग देख रहे हो, उसमें बात हो रही है पेजेस की, प्रोडक्ट्स की, डिजाइन कस्टमाइजेशन की, रिस्पॉन्सिव डिजाइन की। तो ये सारे इस सर्विस से रेलिवेंट एट्रीब्यूट्स हैं। अगर सर्विस चेंज होगी तो ये जो एट्रीब्यूट्स हैं ये भी चेंज हो जाएंगे। लाइक अगर मैं यहाँ से शॉपिफाई की बजाय यहाँ पर मैं अगर यहाँ से सर्च करता हूँ लाइक एंड्रॉइड, ठीक है, तो आप देखेंगे कि सर्विस टाइप चेंज होगी। तो इस यहाँ पर जो गिग्स होंगी, उनमें जो पैकेजेस होंगे, अब उनके जो एट्रीब्यूट्स होंगे वो भी चेंज होंगे। अब ये देखें, ये एक गिग है एंड्रॉयड की, ठीक है, उसमें ये ESO की सर्विस दे रहा है। ठीक है, तो उसमें जो पैकेजेस बनाए हैं, उसमें बात हो रही है प्लेटफॉर्म की, बात हो रही है कीवर्ड्स की, बात हो रही है कंपेटिटर रिसर्च की, ठीक है, ऐप डिस्क्रिप्शन वर्ड्स की। ठीक है, सर्विस चेंज हुई तो एट्रीब्यूट्स भी चेंज हो चुके। और ये जो एट्रीब्यूट्स होते हैं ये प्री डिफाइन होते हैं। ठीक है, ये सर्विस जो आप सेलेक्ट करते हो उसकी बेस पे फाइवर आपको एक एट्रीब्यूट्स प्रोवाइड करता है। ठीक है, यहाँ पर अगर मैं फॉर एग्जांपल लोगो डिजाइनिंग की मैं गिग ओपन करूंगा, तो उसमें आप देखोगे कि गिग पैकेजेस, उसके जो एट्रीब्यूट्स होंगे वो डिफरेंट होंगे। ठीक है, लाइक अगर मैं यहाँ पर, आप देख रहे हो कि इसमें जो गिग एट्रीब्यूट्स हैं वो डिफरेंट हैं। सोर्स फाइल्स वो देगा आपको, लोगो, ट्रांसपेरेंसी और सारा कुछ। तो खैर ये गिग एट्रीब्यूट्स, ठीक है, तो गिग एट्रीब्यूट्स आपके चेंज होंगे, डिपेंड करेंगे आपकी सर्विस टाइप के ऊपर। ठीक है, तो यहाँ पर जिस तरह अगर आप ई कॉमर्स सेलेक्ट करोगे तो ये सारे वो आपके वो एट्रीब्यूट्स आएंगे कि वेबसाइट क्रिएशन, कस्टमाइजेशन, बग फिक्सिंग, थीम या प्लगइन इंस्टॉलेशन, ये सारा कुछ। ठीक है, अगर आप फॉर एग्जांपल कोई और सर्विस टाइप सेलेक्ट करोगे लाइक वर्डप्रेस की, तो उससे रिलेवेंट आपको एट्रीब्यूट्स मिलेंगे। ठीक है, तो कुछ इस तरह की चीजें होंगी आपके पास। जो आएगा, जो आएगा लेआउट आएगा वो कुछ इस तरह का आएगा। ठीक है, आप सबसे पहले बेसिक के लिए अपना प्राइस सेट करोगे, फिर आप स्टैंडर्ड के लिए, फिर प्रीमियम के लिए। तो मेरी तरफ से आपको सजेशन जो है वो ये है कि आप लोग शॉपिफाई के लिए जो भी बनाने जा रहे हैं, और शॉपिफाई में जो लोग सर्विस दे रहे हैं कंप्लीट ई कॉमर्स स्टोर की,
तो उसमें जो बेसिक पैकेज है, बेसिक पैकेज उसकी वो प्राइस रखें $50। ठीक है, जो स्टैंडर्ड पैकेज है, ठीक है, दूसरे वाला पैकेज उसकी वो प्राइस रखें $70। ठीक है, और जो तीसरा पैकेज है वो उसकी प्राइस रखें $100। ठीक है, बेसिक में 50, स्टैंडर्ड में $70, और प्रीमियम पैकेज के अंदर वो $100 प्राइस सेट करें। और जो टाइम है बेसिक पैकेज में वो आप रखो 4 दिन, स्टैंडर्ड पैकेज में आप रखो 7 दिन, और आप जो आपका प्रीमियम पैकेज है उसमें आप 10 दिन रखो। 4 दिन, 7 दिन या 10 दिन या 3 दिन भी आप कर सकते हो। 3 दिन, 7 दिन और 10 दिन। ठीक है, तो बेसिक पैकेज के अंदर आप जो नंबर ऑफ पेजेस होंगे वो रखें आप 5 पेजेस रखें, स्टैंडर्ड के अंदर आप रखें 7, और प्रीमियम के अंदर आप 10 पेजेस रखें। ठीक है, जिस तरह आपको मैंने बताया कि गिग ओपन करके भी दिखाया कि पेजेस आपको मेंशन करना पड़ेंगे अगर आप शॉपिफाई की गिग बना रहे हो। ठीक है, बेसिक में आप रखें 5, स्टैंडर्ड में रखें 7, और प्रीमियम में 10। ये आप नोट कर लें साथ में। अच्छा आसिम, ये जो स्लाइड्स है ना, ये आई एम सॉरी, ये मुझे अलाउ नहीं है ये सेंड करना। तो इससे पहले जो स्लाइड्स थी वो तो मैंने आपको सेंड कर दी, ये लेकिन ये ऑफिशियल स्लाइड्स हैं, ये आपसे शेयर करना मुझे अलाउ नहीं है हेड ऑफिस की तरफ से। सो आई एम सॉरी, आप यहीं से देख लें। अगर क्वेश्चन है तो आप मेरे से पूछ लें। ठीक है, तो हाँ, वीडियो आप देख सकते हो बार बार। तो अच्छा जी, बात हो रही थी पैकेजेस की, और जो नंबर ऑफ प्रोडक्ट्स हैं वो आप पहले पैकेज के अंदर रखो 5, दूसरे में 10, तीसरे में 15। ठीक है, तो 5, 10, 15 प्रोडक्ट्स होंगी, और पेजेस 5, 7, 10 होंगे, और उसके बाद जो प्राइस होगी वो 50, 70, 100 होगा, और जो दिन होंगे वो आप रखो 3 दिन कर लो या 4 दिन, 7 दिन और 10 दिन। ठीक है, ये 3 पैकेजेस आपने बनाने हैं जो लोग बना रहे हैं गिग शॉपिफाई के ऊपर। चलिए जी, आगे चलते हैं। गिग पैकेजेस। ठीक है, तो आगे बात होगी गिग डिस्क्रिप्शन की। ठीक है, तो गिग डिस्क्रिप्शन में आपने क्या कुछ मेंशन करना है। ठीक है, अब ये चीज़ नोट कर लें, और सबसे ज़्यादा जो टाइम टेकिंग चीज़ होगी वो आपकी यही होगी। अच्छा मैं यार जूम इन कर देता हूँ, कोई इशू। ठीक है, अगर आपको नजर नहीं आ रहा, क्या आप विजिबल है? मुदस्सिर नबील, सारी स्लाइड्स अपलोडेड हैं गूगल क्लासरूम के अंदर। ठीक है, इससे पहले जो स्लाइड्स थी, आई थिंक आप गूगल क्लासरूम में हैं नहीं। अगर आपने गूगल क्लासरूम को ज्वाइन नहीं किया तो आप पिछली 3-4 जो लेक्चर्स हैं उसमें से किसी एक लेक्चर में देखिएगा, मैंने लिंक शेयर किया हुआ है गूगल क्लासरूम का, तो आप वहाँ से क्लासरूम को ज्वाइन कर सकते हो। तो वहाँ पर मैंने वो स्लाइड्स अपलोड की हुई। ठीक है, अच्छा जी, अब विजिबल है आसिम क्या नहीं? ऐसा कोई इशू हो तो आप बता दिया करो यार, बजाय इसके कि पूरा लेक्चर जो है ना वो अब आप कुछ नज़र ही ना आए तो मैं बोलता रहूँ। अच्छा, डिस्क्रिप्शन। ठीक है, अब डिस्क्रिप्शन के अंदर आपने क्या कुछ मेंशन करना है, अब हम ये देखते हैं। ठीक है, तो शोपिफाई की जो गिग्स हैं, शोपिफाई की जो आप गिग बना रहे हो उसमें डिस्क्रिप्शन के अंदर आप क्या कुछ मेंशन करोगे, ये तो मैं आपको बताऊंगा, लेकिन उससे पहले मैं आपको जनरल आइडिया दूंगा कि चाहे गिग हो शोपिफाई की, चाहे आप गिग बना रहे हो वर्डप्रेस की या किसी भी दूसरी सर्विस की। ठीक है, तो आप लोगों ने किस तरह डिस्क्रिप्शन में क्या कंटेंट मेंशन करना है। ठीक है, ये चीज़ सबसे पहली जो चीज़ है वो ये है कि आपने डिस्क्रिप्शन के अंदर किसी का कंटेंट कॉपी नहीं करना। आप ऐसा हरगिज़ नहीं करोगे कि फाइवर की किसी दूसरी गिग का कंटेंट कॉपी करके एज इट इज़ पेस्ट कर दोगे, ना ही आप किसी दूसरे प्लेटफॉर्म से कंटेंट को कॉपी करोगे। प्लेजरिज्म आपको पता है कि चक्कर होते हैं,
तो आप अगर प्लेजरिज्म आया तो फिर जो है ना वो आपकी गिग जो है ना वो रैंक नहीं करेगी, और ये भी चांसेस हैं कि अगर आपने 100% कॉपी किया तो फिर वो आपकी गिग ब्लॉक भी कर दें, किसी दूसरी की चीज़ उठा के नहीं लगाना। ठीक है, तो कंटेंट आपने खुद लिखना है, और ये सेक्शन ऐसा सेक्शन है जहां पर सबसे ज़्यादा टाइम आपका स्पेंड होगा। ठीक है, आपने डिटेल में जहां पर डिस्क्राइब करना होता है, आपने अपने क्लाइंट को कन्विंस करना होता है। ठीक है, मैंने आपको कल बताया भी था। ठीक है, कि फॉर एग्जांपल यहाँ से अगर मैं, चलिए इसको ख़त्म करते हैं। जिस तरह मैंने यहाँ मैंने सर्च किया था। ठीक है, शॉपिफाई, शॉपिफाई से रिलेवेंट मेरे पास गिग्स आ गई। ठीक है, अब जो क्लाइंट होता है वो कुछ स्टेप्स परफॉर्म करता है, उसके बाद वो आपसे कांटेक्ट करता है, ये चीज़ ध्यान में रखिएगा। ठीक है, अच्छा यार, ये चीज़ ध्यान में रखिएगा कि सर्विस टाइप आप चेंज नहीं कर सकते। ठीक है, सर्विस टाइप आप चेंज नहीं कर सकते। जब एक दफ़ा गिग को पब्लिश कर दोगे, ठीक है, तो गिग का टाइटल चेंज कर सकते हो, उसका इमेज चेंज कर सकते हो, उसकी डिस्क्रिप्शन, हर चीज़ आप चेंज कर सकते हो, लेकिन सर्विस टाइप आप वो चेंज नहीं कर सकते। ठीक है, अगर एंड्रॉयड की है तो वो एंड्रॉयड की ही रहेगी, अगर वो वेब की है तो वेब की ही रहेगी। ठीक है, अगर वो डिज़ाइनिंग की है तो डिज़ाइनिंग की ही रहेगी। अच्छा, चलें, अब मैं आपको बता रहा था कि कुछ स्टेप्स हैं क्लाइंट वो परफॉर्म करता है, उसके बाद वो आपसे कम्युनिकेट करता है। ठीक है, तो वो जो प्रोसेस होगा वो क्या होगा, फॉर एग्जांपल मुझे आप क्लाइंट समझें। अब अगर मैंने शॉपिफाई का कोई बंदा हायर करना होगा, ठीक है, अगर शॉपिफाई के बंदे से मैंने कम्युनिकेशन करना होगी, तो मैं सबसे पहले शॉपिफाई से रिलेवेंट कुछ यहाँ पर कीवर्ड लिखूंगा, शॉपिफाई डेवलपमेंट या शॉपिफाई डेवलपर। ठीक है, या यहाँ पर शॉपिफाई मैं लिखूंगा स्टोर। ठीक है, या मैं यहाँ पर कुछ ना कुछ कीवर्ड लिखूंगा अपनी सेंस के अकॉर्डिंगली कि भाई मुझे क्या चाहिए। अब बहुत सारे नॉन टेक्निकल क्लाइंट्स होते हैं, कस्टमर्स होते हैं, वो शॉपिफाई स्टोर नहीं यहाँ पर लिखते, वो शॉपिफाई वेबसाइट लिखते हैं। ठीक है, वो ऐसे या सिर्फ लिखेंगे ई कॉमर्स स्टोर लिख देंगे। ठीक है, तो जो जो पॉसिबल कीवर्ड्स होंगे, ठीक है, आगे मैं आपको बताऊंगा, वो आपने अपनी गिग के अंदर मेंशन भी करने हैं। ठीक है, तो क्लाइंट आएगा कुछ ना कुछ यहाँ पर सर्च करेगा, फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पर शॉपिफाई स्टोर सर्च करता हूँ, उन कीवर्ड की बेस पे फाइवर कुछ गिग्स दिखाएगा, क्लाइंट उनमें से देखेगा भाई हाँ कौन सी गिग अच्छी है, कौन सी रेलिवेंट है, जो रेलिवेंट होगी उस पर वो क्लिक कर देगा। अब वो उसको डिटेल में देखेगा, हाँ यार ये बंदा जो है वो, हाँ, टाइटल उसका क्या है, अच्छा जी वीडियो में वो क्या बोल रहा है, अच्छा जी पैकेजेस क्या है। आप सबको पता है कि पैकेजेस का कॉन्सेप्ट क्या है, और ये चीज़ भी ज़हन में रखें कि जो क्लाइंट फाइबर पे आके किसी फ्रीलांसर को हायर करना चाह रहा होगा, तो उसके जहन में कोई ना कोई प्राइस होगी। ठीक है, कोई ना कोई वो एक एक्सपेक्टेड प्राइस वो लेकर आएगा कि भाई मैंने स्टोर बनवाना है तो कितने में बनवाना है, $100 में, 150 में, तो अपनी वो उसकी एक एक्सपेक्टेड प्राइस होगी। तो अगर वो कहीं ना कहीं मैच कर रही होगी आपकी गिग पैकेजेस के साथ, तो वो कंफर्टेबल होगा, वो आपसे कम्युनिकेट करेगा। अगर बहुत ज्यादा गैप होगा, लाइक वो एक्सपेक्ट कर रहा है कि यार मुझे $100 में एक स्टोर चाहिए, और आपने प्राइस सेट की हो जी $500 से स्टार्ट किया हो, तो वो आपसे कम्युनिकेट नहीं करेगा, ये चीज़ जहन में रख लो। ठीक है, चाहे आपकी गिग इमेज बहुत अच्छी है, आपका टाइटल अच्छा है, डिस्क्रिप्शन में आपने बहुत ज़्यादा कुछ मेंशन किया हुआ है, लेकिन प्राइस मैच नहीं होगी, तो जो प्राइस कॉन्शियस क्लाइंट्स होंगे, प्राइस कॉन्शियस, तो वो आपसे कॉन्टेक्ट नहीं करेंगे। ठीक है, तो स्टार्ट में इसलिए मैंने आपसे $50, $70 और $100 रखे, क्योंकि ये मिनिमम प्राइसेस हैं। ठीक है, इन फ्यूचर जब आप काम करना शुरू कर दोगे तो ये जो प्राइसेस हैं ये डबल या ट्रिपल भी आप कर लोगे। तो पैकेजेस से क्लाइंट को आइडिया होगा, हाँ ये बंदा जो है ना वो ठीक है, प्राइस मैच कर रही है। आप यहाँ पर देख सकते हो कि ये जो प्रो, मैं आपको बताऊंगा फाइबर प्रो क्या चीज़ होती है। उसमें ये देखेंगे बेसिक में वो $1000 जो है ना वो चार्ज कर रहा है शॉपिफाई की, बेसिक शॉपिफाई स्टोर बनाने के $1000, स्टैंडर्ड में वो 1500, और प्रीमियम स्टोर का वो
$3500 वो जो है ना वो मेंशन कर रहा है, और 15 डेज के अंदर। आप खुद देखें 15 डेज में अगर, खैर ये तो अगेन बात है एक्सपर्टीज की, तो एक दिन आएगा अगर आप काम करते रहोगे तो आप इसी लेवल पे होंगे। अच्छा जी, पैकेजेस, और उसके बाद वो देखेगा अच्छा यार, हाँ ठीक है, सब कुछ ठीक है, अब मैं देखता हूँ कि ये बंदा काम कैसे करता है, क्या कुछ कर सकता है, क्या स्किल्स हैं इसके पास। तो वो आखिरी स्टेप जो होगा वो आपका डिस्क्रिप्शन वाला होगा, ठीक है, जहां से क्लाइंट आपका कन्विंस होगा। अगर आपने यहाँ पर उसको कन्विंस कर लिया, ठीक है, क्लाइंट की जो एक्सपेक्टेशंस हैं उनको आपने मीट कर लिया, तो वो यहाँ पर इस बटन पे क्लिक करेगा, ठीक है, और आपसे वो कॉन्टेक्ट कर लेगा। अगली जो कहानी होगी वो आपकी कम्युनिकेशन की होगी। कम्युनिकेशन इन इंग्लिश, जितनी ज़्यादा आपकी इफेक्टिव कम्युनिकेशन होगी, जितना आप इफेक्टिवली कम्युनिकेट करोगे, तो आपका ऑर्डर आपको मिल भी जाएगा, और उसके बाद जितनी ज़्यादा अच्छी स्किल्स होंगी आपकी, तो वो ऑर्डर कंप्लीट भी होगा, ठीक है। तो आप देख लें कि ऑर्डर मिलने से लेकर ऑर्डर कंप्लीट होने तक कितने स्टेप्स इन्वॉल्व है आपकी। सबसे पहले प्रोफाइल, ठीक है, एक अफेक्टिव प्रोफाइल, उसके बाद आपकी अफेक्टिव कम्युनिकेशन, और एंड पे आपकी एक्सपर्टीज, आपकी स्किल, वही आपके ऑर्डर्स को कंप्लीट करवाने में हेल्प आउट करेगी आपके, ठीक है। तो अब डिस्क्रिप्शन की बात हो रही थी। डिस्क्रिप्शन के अंदर आपने भाई डिटेल में डिस्क्राइब करना है अपनी सर्विस को, कि आप इस पर्टिकुलर सर्विस में क्या कुछ दे रहे हो, आप क्या कुछ काम कर सकते हो। अच्छा, इसके ना मैं जनरली 3 सेक्शन बनाऊंगा, कि जो गिग डिस्क्रिप्शन होगी, उस, चाहे आपकी वर्डप्रेस की हो, चाहे आपकी गिग हो कोई भी, तो उसमें आपने उसके 3 सेक्शंस बनाने हैं। सबसे पहला जो सेक्शन होगा वो इंट्रो सेक्शन होगा, ठीक है। कुछ लाइंस के अंदर आप अपना इंट्रो करवाओगे, जिस तरह ये कुछ है, ठीक है। तो सबसे पहले इंट्रो करवाओगे, अपने बारे में बताओगे कि इस पर्टिकुलर सर्विस के अंदर आपका कितना एक्सपीरियंस है, ठीक है, 2 से 3 लाइंस में, ज्यादा नहीं, ठीक है। उसके बाद इस तरह लिस्टिंग में एक लिस्ट बना के आप बताओगे कि आप इस सर्विस के अंदर क्या कुछ प्रोवाइड कर रहे हो, ठीक है। तो तीसरे सेक्शन के अंदर एंड पे आप बताओगे कि किस तरह आप डिफरेंशिएट कर रहे हो बाकी फ्रीलांसर्स की निस्बत। जो लास्ट वाला सेक्शन होता है उसमें आप ऐसी चीजें मेंशन करते हो, ऐसे ही आप सर्विसेज दे रहे होते हो, या यूं समझ लें कि बोनस दे रहे होते हो, कि जिससे वो क्लाइंट जो होता है ना कि हाँ यार, ऊपर वाली सारी चीजें ठीक हैं, बंदे का इतने साल का एक्सपीरियंस है, ये काम कर रहा है, ये सारा कुछ सर्विसेज भी दे रहा है, और साथ में जी ये बोनस में आपको, बोनस में भी मुझे ये इतना कुछ दे रहा है, ठीक है, हाँ इससे काउंटेड करो, ठीक है। तो जनरली 3 सेक्शन जो है ना वो, ये मेरे एक्सपीरियंस के मुताबिक मैं आपको बता रहा हूँ कि आप लोगों ने 3 सेक्शंस बनाने हैं गिग डिस्क्रिप्शन के अंदर। पहला जो सेक्शन होगा उसमें आपने इंट्रो देना है अपने बारे में, और ये चीज जहन में रखिएगा कि आपने अपना इंट्रो तो देना है, लेकिन उसमें आपने जो इंटरेस्ट शो करना है वो क्लाइंट का करना है, कि भाई मैं ये हूँ, मेरा इतने साल से इस फील्ड के अंदर एक्सपीरियंस है, और मैं किस तरह आपके बिजनेस में कंट्रीब्यूट कर सकता हूँ, किस तरह आपके सेल्स को इंक्रीज कर सकता हूँ। ये एक जनरल आइडिया मिलना चाहिए आपके क्लाइंट को, ठीक है, कि आप कौन, आप की एक्सपर्टीज क्या है, और किस तरह आप उसके बिजनेसेस में, बिजनेसेस, उसके बिजनेस को आप प्रमोट कर सकते हो। किस तरह आप, अगर हम शॉपिफाई की बात करें, तो किस तरह उसके स्टोर पे आप सेल्स ला सकते हो, किस तरह उसका बिजनेस आप जो है ना वो बढ़ा सकते हो। ये इंट्रो वाले सेक्शन में ये आइडिया आपने लाजमी देना है अपनी वर्डिंग के अंदर, और कोशिश करें कि हद 2 या 3 लाइंस के अंदर ये वाला सेक्शन आपने कंप्लीट करना है। अच्छा, पहले वाले सेक्शन में आपने ये बताना है, और ये जो चीज मैं आपको बता रहा हूँ ना बार बार, कि बिजनेस सोल्यूशन, ठीक है, बिजनेस इंटरेस्ट, ठीक है, और सेल्स की जो मैं बात कर रहा हूँ, तो ये चीज आपने जरूर इसको नोट करना है। और डिस्क्रिप्शन पे चाहे आपका 10 घंटे लगे, या आपके 20 घंटे लगे, या 2 दिन 3 दिन लग जाए, कंटेंट खुद लिखना है, इफेक्टिव जो है ना वो आपका कंटेंट हो, और उसके बाद प्रॉपर उसमें कोई मिस्टेक्स ना हो, ना ग्रामेटिकल मिस्टेक्स हों, ठीक है, ना कुछ स्पेलिंग मिस्टेक्स हों। आप एक अच्छे तरीके से बात करो, ठीक है, इंट्रो में आप बताओ, और जो डिटेल में जो डिस्क्रिप्शन बताओगे,
इसमें आपको आइडिया हो जाएगा, आप 5-6 गिग्स देखिएगा, ठीक है? आपको आइडिया हो जाएगा कि शॉपिफाई की अगर गिग हो तो उसमें कंप्लीट स्टोर अगर आप बना के दे रहे हो तो उसमें क्या कुछ आप मेंशन कर सकते हो। फॉर एग्जांपल उसमें आप मेंशन करोगे कि पेमेंट गेटवे इंटीग्रेशन, जिस तरह ये लिखा हुआ है प्रोटोटाइप ऑफ द स्टोर, ठीक है? तो आप सबसे पहले लिख सकते हो स्टोर क्रिएशन, स्टोर कस्टमाइजेशन, पेमेंट गेटवे इंटीग्रेशन, ठीक है? प्रोडक्ट्स अपलोडिंग, ठीक है? एसईओ फ्रेंडली कंटेंट, ठीक है? उसके बाद जी आप ऐड कर सकते हो इस लिस्ट के अंदर शॉपिफाई ऐप इंटीग्रेशन, ठीक है? उसके बाद आप यहाँ पर मेंशन कर सकते हो लाइक स्टोर एसईओ, ठीक है? और स्टोर मोनेटाइजेशन, तो बहुत सारी चीज़ें आप मेंशन कर सकते हो यहाँ पर, ठीक है? तो यहाँ पर जो गिग ऑलरेडी ओपन हुई थी पहले, वो मैं आपको, चलिए वो चली गई जी। तो आप ये सारा कुछ मेंशन कर सकते हो अपने डिस्क्रिप्शन के अंदर, ठीक है? जिस तरह ये देखें कि क्रिएटिंग शॉपिफाई स्टोर, पीएसडी टू शॉपिफाई, अब ये भी पीएसडी टू शॉपिफाई का कॉन्सेप्ट है, हम देखेंगे, ठीक है? ये देखिए कस्टम थीम्स, तो ये जो सर्विस है ये इस फ्रीलांसर की अपनी है। तो आप लोग क्या करोगे, आप 5-6 गिग्स देख लीजिएगा शॉपिफाई की, तो आपको आइडिया हो जाएगा कि आपने यहाँ पर क्या लिखना है। तो ओवरऑल जो आप यहाँ पर मेंशन करोगे कि आप स्टोर क्रिएट भी करके दोगे, आप जो स्टोर होगा वो एसईओ फ्रेंडली होगा। एसईओ फ्रेंडली स्टोर क्रिएट करने से मुराद क्या है कि जो स्टोर आप बनाओगे वो गूगल पे रैंक भी करेगा, ठीक है? क्योंकि आप सर्विस दे रहे हो शॉपिफाई की, उसमें फिर ऑब्वियसली एक अगर ई कॉमर्स स्टोर बनेगा तो ई कॉमर्स स्टोर बना के उसको छोड़ेगा कोई भी नहीं। जो डेवलपमेंट होगी वो वन टाइम होगी, लेकिन उसकी जो एसईओ होगी, उसकी जो सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन होगी, ठीक है, वो लाइफ टाइम होती रहेगी, ठीक है? तो जो बिजनेसमैन होते हैं वो स्टोर डेवलप करवाने के बाद उसकी मार्केटिंग भी करवाते हैं, उसकी एसईओ भी करवाते हैं, ठीक है? तो यहाँ पर आप मेंशन कर सकते हो कि जो आप स्टोर क्रिएट करोगे वो एसईओ फ्रेंडली होगा, ठीक है? तो इसके अलावा आप प्रोडक्ट अपलोडिंग, और उसके बाद आप स्टोर ऑप्टिमाइजेशन, ऑप्टिमाइजेशन से मुराद क्या है कि स्टोर ऑप्टिमाइज होगा, स्टोर आप जो बना के दोगे वो परफॉर्मेंस वाइज बेस्ट होगा, ठीक है? ऑप्टिमाइज होगा। तो और भी बहुत सारा कुछ आप मेंशन कर सकते हो, और एंड पे आप मेंशन कर दो कि आप जो है ना वो फ्री में प्रीमियम थीम वो प्रोवाइड करोगे, आप फ्री में मेंटेनेंस दोगे, ठीक है? आप सपोर्ट दोगे कुछ दिन के लिए, आप 10 दिन मेंशन कर दें, आप 5 दिन मेंशन कर दें, तीसरे सेक्शन में आप ये मेंशन कर सकते हो, ठीक है? तो मैं आपको, मेरे पास पेड थीम्स मौजूद हैं, शॉपिफाई के पेड थीम्स मेरे पास मौजूद हैं। जब मैं आपको ये सिखाऊंगा तो आपसे शेयर भी करूंगा, ठीक है? लाइक एक जो थीम है वो टर्बो थीम, वो उसकी जो प्राइस है वो अराउंड $350 है, ठीक है? तो मैं आपसे यहाँ से बता देता हूँ। तो उसके अलावा और भी 20-25 मेरे पास थीम्स मौजूद हैं, तो मैं आपसे शेयर कर दूंगा। चलिए, इंटरनेट का इशू आ रहा है अगेन, ठीक है जी? गिग डिस्क्रिप्शन से रिलेटेड अगर कोई क्वेश्चन हो तो आप ज़रूर पूछ लें, वरना हम आगे चलते हैं। अब गिग डिस्क्रिप्शन डिस्क्रिप्शन के बाद आपने अपनी गिग के अंदर सर्च टैग्स मेंशन करने होते हैं, ठीक है? सर्च टैग्स ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है आपकी गिग रैंकिंग के अंदर, कि आपने टैग्स कौन से मेंशन किए हुए हैं, सर्च टैग्स, ठीक है? तो आप कोई भी फाइवर पे गिग देखोगे तो एंड पे जाके आपको इस तरह वो टैग्स नजर आएंगे, सर्च टैग्स, ठीक है? तो सर्च टैग्स का एक सेक्शन होता है जहां पर आप टैग्स मेंशन कर सकते हो, और मैक्सिमम आप 5 टैग्स मेंशन कर सकते हो अपनी किसी भी एक गिग के अंदर, ठीक है? तो शॉपिफाई की अगर आपकी गिग होगी तो आपने उसमें शॉपिफाई से ही रेलिवेंट वो गिग में कीवर्ड्स मेंशन करने हैं, आपने शॉपिफाई से ही रेलिवेंट आपने सर्च टैग्स मेंशन करने हैं। सर्च टैग्स से मुराद क्या है कि वो सर्चिंग टैग्स जो क्लाइंट फाइवर पे आके मेंशन करता है, उन वो
कीवर्ड्स जिनकी बेस पे क्लाइंट जो है वो फाइवर पे आके किसी भी फ्रीलांसर को सर्च कर रहा होता है, वो सर्चिंग टैग्स आपने अपनी गिग के अंदर एंड पे जाके मेंशन करने हैं। ठीक है, अब ये जो ये फ्रीलांसर है, इसने ये सर्चिंग टैग्स अपने गिग के अंदर मेंशन किए हुए हैं। इन 5 में से जो भी सर्च टैग या जो भी कीवर्ड क्लाइंट यहाँ आकर सर्च करेगा, तो इन 5 में से अगर कोई एक भी कीवर्ड होगा तो इस बंदे की जो गिग है वो रैंक करेगी। ये सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट सेक्शन है गिग रैंकिंग के अंदर। ठीक है, तो आगे मैं आपको बताऊंगा इंप्रेशंस, व्यूज और क्लिक्स उसमें क्या होता है। तो आप देखिए उसमें सारी जो चीज़ें होती हैं वो आपकी इंप्रेशंस, व्यूज और क्लिक्स वो आपके इन सर्च टैग्स के ऊपर ही बेस कर रहे होते हैं। ठीक है, तो सर्च टैग है क्या? सर्चिंग टैग्स, ऐसे कीवर्ड्स जो कि फाइवर पे आके क्लाइंट, कोई भी क्लाइंट सर्च करता है, कोई भी कीवर्ड्स की बेस पे फ्रीलांसर को सर्च कर रहा होता है। ठीक है, तो आपने क्या करना है हिंट लेने के लिए कि शॉपिफाई से रिलेवेंट कौन कौन से कीवर्ड जो है वो क्लाइंट्स सर्च कर रहे हैं, तो आप सिर्फ क्या करो, शॉपिफाई लिखो, ये आपको सजेशंस मिल रही हैं। शॉपिफाई डेवलपर, शॉपिफाई स्टोर, शॉपिफाई आगे शॉपिफाई वेबसाइट, ये सारे हिंट्स हैं, सजेशंस हैं। ठीक है, तो ये मोस्ट जो सर्च कीवर्ड्स होती हैं वो आपको शॉपिफाई सॉरी फाइवर आपको यहाँ पर हिंट में दे रहा होता है। ठीक है, अगर आप फॉर एग्जांपल लिखोगे वर्डप्रेस, आपने वर्डप्रेस लिखा, नीचे आपको सजेशंस मिल गई, वर्डप्रेस वेबसाइट डिजाइन, वर्डप्रेस वेबसाइट, वर्डप्रेस स्पीड ऑप्टिमाइजेशन, तो ये सारी सजेशंस हैं। फाइवर आपको बता रहा है कि इस टाइम जो वर्डप्रेस से रेलिवेंट लोग कीवर्ड्स सर्च कर रहे हैं वो ये वाले कर रहे हैं, मोस्टली जो कीवर्ड्स लोग सर्च कर रहे हैं वो ये वाले कर रहे हैं। तो आप क्या करोगे, यहाँ से जो भी टॉप के 5 होंगे वो यहाँ से आप रखोगे अपनी गिग के अंदर। ठीक है, तो ये आपने सोच समझ के कीवर्ड्स लिखने हैं। एक क्लाइंट बन के आपने कीवर्ड्स मेंशन करने हैं कि क्लाइंट जो है वो क्या सोच के किन कीवर्ड्स की बेस पे आपको सर्च कर सकते हैं। हाँ जी, बिल्कुल। अरूसा आप गिग डिस्क्रिप्शन चेंज कर सकते हो, आप सर्च टैग्स अपडेट कर सकते हो, हर चीज़ आप गिग की चेंज कर सकते हो सिवाय सर्विस टाइप के। ठीक है, टाइटल, इमेज, डिस्क्रिप्शन, सर्च टैग्स, एफएक्यूज, सर्च टैग, हर चीज़ आप मेंशन कर सकते हो, चेंज अपडेट कर सकते हो। ठीक है, तो अब आइडिया लेने आपके सर्च टैग्स का कॉन्सेप्ट क्या है, ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है। आगे आप बार बार कहोगे कि सर इंप्रेशंस नहीं आ रहे, लोग मेरी गिग को देख नहीं रहे, तो मैं आपसे पूछूंगा कि हाँ आपने सर्च टैग्स क्या मेंशन किए हुए हैं। ठीक है, तो वो उनके ऊपर आपकी जो रेटिंग है वो बड़ी मैटर कर रही होगी, आपकी व्यूज, आपके क्लिक्स और इंप्रेशन। अब ये क्या है इसको हमने आगे जाके देखना है। ठीक है, अच्छा जी, अब यहाँ पर इसने FAQs वाला सेक्शन मेंशन नहीं किया हुआ, लेकिन एक गिग के अंदर आप FAQs भी मेंशन कर सकते हो। ठीक है, FAQ का आपको आइडिया है कि उससे मुराद क्या होता है। ठीक है, तो मैं आपको मज़ीद बता भी देता हूँ। FAQ, ठीक है, कोई भी वेबसाइट हो, कोई भी आप फोरम पे जाके अगर किसी को सर्च करोगे तो वहाँ पर FAQ का एक मॉड्यूल होता है, फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस। ठीक है, तो आपकी गिग को देखने के बाद, ठीक है, टाइटल, इमेज, पैकेजेस, डिस्क्रिप्शन देखने के बाद भी क्लाइंट के ज़हन में कुछ क्वेश्चंस अराइज हो सकते हैं, कुछ क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है। तो जो ऑल पॉसिबल क्वेश्चंस होंगे जो एक नॉन टेक्निकल पर्सन पूछ सकता है, फॉर एग्जांपल मैं अगर नॉन टेक्निकल हूँ, मैं इस बंदे की सारी गिग को देखूंगा डिटेल में, डिस्क्रिप्शन पढ़ूंगा, और मेरे ज़हन में ये क्वेश्चन आ सकता है कि भाई शॉपिफाई है क्या। मेरे ज़हन में ये क्वेश्चन आ सकता है कि व्हाट इज शॉपिफाई। ठीक है, मेरे ज़हन में ये क्वेश्चन आ सकता है कि शॉपिफाई जो है वो फ्री प्लेटफॉर्म है या इसके लिए मुझे पे करना पड़ेगा शॉपिफाई को। ठीक है, मैं ये क्वेश्चन आ सकता है कि क्या शॉपिफाई जो है वो एक सिक्योर प्लेटफॉर्म है कि नहीं। ठीक है, तो हर सर्विस से रिलेवेंट कुछ क्वेश्चंस होंगे जो कि क्लाइंट के ज़हन में आ सकते हैं। तो जो कॉमनली क्वेश्चंस होंगे वो आपने पहले ही मेंशन कर देने हैं अपनी गिग के अंदर। ठीक है, ये एक बेस्ट प्रैक्टिस होती है कि बजाय इसके
कि क्लाइंट आपके सारी गिग को देखने के बाद आपसे कांटेक्ट करे, आप वो अपना क्वेश्चन जो है ना वो पुट करे, फिर आप एक एक घंटे बाद, आधे घंटे बाद उसका आंसर करो, फिर उसका आंसर मिले, आप पहले ही अपने गिग के अंदर वो एफएक्यू के सेक्शन में मेंशन कर दो। ठीक है, आप सबको पता है कि टाइम की बचत होगी, तो क्लाइंट जो है ना वो जो क्वेश्चंस होंगे उसका आंसर उसको यहीं पे मिल जाएगा और डायरेक्ट वो आपसे कम्युनिकेट करना शुरू कर देगा। ठीक है, तो जी एफएक्यूज वाला मॉड्यूल भी आपने ऐड करना है। ठीक है, तो आप शॉपिफाई की गिग के अंदर एफएक्यूज किस तरह के मेंशन कर सकते हैं। सबसे पहले आप मेंशन कर लें कि व्हाट इज शॉपिफाई। ठीक है, व्हाट इज पेमेंट गेटवे। ठीक है, उसके बाद आप मेंशन कर दो कि क्या, क्वेश्चन का आंसर दे दो कि क्या शॉपिफाई पेड है या फ्री है, और ये पेड है। ठीक है, इसमें आपको सब्सक्रिप्शन देना पड़ती है पर मंथ के हिसाब से, मैं आपको डिटेल में बताऊंगा ये। ठीक है, तो और भी कुछ क्वेश्चन, काम स्टार्ट करने से पहले आपको क्या कुछ चाहिए, अब ये भी एक सेक्शन होता है। एफएक्यू के बाद एक सेक्शन होता है कि आपको काम स्टार्ट करने से पहले, ठीक है, क्या इंफॉर्मेशन चाहिए। फॉर एग्जांपल अगर शॉपिफाई की हम बात करें, तो शॉपिफाई पे एक क्लाइंट आया, उसने आपकी गिग को डिटेल में देखा, सब कुछ क्लियर है। ठीक है, तो अब वो आपको हायर करना चाह रहा है, तो हायरिंग से पहले आपको क्या इंफॉर्मेशन चाहिए एक ई कॉमर्स स्टोर डेवलप करने के लिए शॉपिफाई के ऊपर। आपको पता है कि कुछ इंफॉर्मेशन होती है। अगर मैं बात करूँ एंड्रॉयड एप्लीकेशन की, तो उसमें मुझे अ, उनकी अकाउंट्स की डिटेल चाहिए होंगी, गूगल प्ले स्टोर और ऐप स्टोर की। अगर हम शॉपिफाई की बात करें तो आप उससे इंफॉर्मेशन लोगे कि स्टोर नेम आप क्या रखना चाह रहे हो। ठीक है, उसके बाद प्रोडक्ट जो हैं वो उनकी इमेजेस वो आप मुझे प्रोवाइड कर दो। ठीक है, और कंटेंट प्रोवाइड कर दो, और उसके बाद अपना बिजनेस नेम दो। तो बहुत सारी ऐसी चीजें होती हैं जो कि आपको चाहिए होंगी काम स्टार्ट करने से पहले। ठीक है, तो गिग, इमेज, टाइटल, पैकेज, डिस्क्रिप्शन, एफएक्यू, सर्च टैग के साथ साथ एक सेक्शन होता है कि जहां पर आप बताते हो कि आपको काम स्टार्ट करने से पहले क्या इन्फॉर्मेशन चाहिए। ठीक है, तो वो भी आपने मेंशन करना है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें जो हैं वो आपने अच्छी तरह परफॉर्म करनी है, और इसमें जो सबसे ज़्यादा टाइम आपका लगेगा वो डिस्क्रिप्शन के अंदर लगेगा। आप कुछ गिग्स देखिएगा, ठीक है, उनसे आपको आइडिया मिलेगा, तो उसके बाद आप कंटेंट जो है वो अपनी गिग के लिए वो आप बनाइएगा। ठीक है, तो इसमें कोई क्वेश्चन है तो पूछें अभी तक। अब हमने गिग टाइटल को देखा, इमेज को देखा, पैकेजेस को देखा, उसके बाद हमने डिस्क्रिप्शन को देखा, डिस्क्रिप्शन के बाद हमने देखा जी सर्च टैग्स को और एफएक्यूज को। ठीक है, तो एक कॉन्सेप्ट होता है पैकेजेस के अंदर एक्स्ट्रास का, वो भी आप देख लें कि एक्स्ट्रास का कॉन्सेप्ट क्या है। ठीक है, तो फॉर एग्जांपल गिग बेसिक पैकेज के अंदर ये जो फ्रीलांसर है, ये सारी सर्विसेज दे रहे हैं, इतने पेजेस, इतने प्रोडक्ट्स, और ये सारा कुछ। ठीक है, अगर आप भी या क्लाइंट आपका जो होगा उसको एग्जैक्टली ये सारा कुछ एज इट इज चाहिए होगा, तो वो तो यहाँ से कंटिन्यू करेगा और डायरेक्ट आपका ऑर्डर प्लेस हो जाएगा। अगर तो 100% यही चीजें चाहिए होंगी जो कि बेसिक पैकेज के अंदर हैं या स्टैंडर्ड के अंदर हैं या प्रीमियम के अंदर, मैं आपको एक्चुअली कॉन्सेप्ट दे रहा हूँ गिग एक्स्ट्रास का। ठीक है, तो अगर तो 100% होंगी तो ठीक, लेकिन 99% जो होगा वो ये होगा कि जो कुछ ना कुछ रह जाएगा, कुछ ना कुछ। फॉर एग्जांपल क्लाइंट प्रोडक्ट्स 5 ही चाह रहा है, वो डिजाइन कस्टमाइजेशन भी चाह रहा है, रिस्पॉन्सिव डिजाइन भी चाह रहा है, सारा कुछ चाह रहा है यहाँ से लेकर यहाँ तक, लेकिन जो पेजेस हैं वो 5 नहीं चाह रहा, वो 7 चाह रहा है या 10 पेजेस वो बनवाना चाह रहा है। तो ये जो चीज मैच नहीं करेगी, ठीक है, आप वो चीज एक्स्ट्रास के अंदर दे सकते हो कि हाँ भाई बाकी सारी चीजें तो ठीक हैं, आप पेजेस जो है वो एक्स्ट्रा बनवाना चाह रहे हो, तो पर पेज जो है वो मैं आपसे इतना चार्ज करूंगा। ठीक है, पर पेज आप $10 रख लें, $20 रख लें। ठीक है, तो 5 पेजेस से ऊपर जितने भी पेजेस होंगे, तो पर पेज के हिसाब से जो भी रेट होगा आपका वो क्लाइंट को पे करना पड़ेगा। इसी तरह पेजेस के साथ भी आप कर सकते हो, प्रोडक्ट्स के साथ भी, कि क्लाइंट आया उसको ये जो स्टैंडर्ड पैकेज है उसको ये सूट कर रहा है, हाँ यार मुझे 7 दिन में चाहिए,
5 पेजेस चाहिए, 5 प्रोडक्ट चाहिए, ठीक है, और सारा कुछ आई एम सॉरी, तो ये सारा कुछ एज इट इज चाहिए, लेकिन जो प्लगइन्स हैं वो 5 नहीं चाहिए, वो ज़्यादा चाहिए। तो कहेगा अच्छा यार ठीक है। तो आप जब अपने गिग पैकेजेस बना रहे होंगे तो वहाँ पर एक्स्ट्रास का कॉन्सेप्ट होगा। तो आप बता सकते हो कि भाई पेजेस के लिए भी एक एक्स्ट्रा डिफाइन कर सकते हो, अपने प्रोडक्ट्स के लिए भी एक्स्ट्रा डिफाइन कर सकते हो, या प्लगइन्स के लिए भी, ठीक है। तो आपका जो भी रेट होगा पर प्लगइन या पर पेज या पर प्रोडक्ट, आपका क्लाइंट को वो पे करना पड़ेगा, ठीक है। तो कोई क्वेश्चन है तो पूछने मजीद। बताएं जी। चले, अब मैं जल्दी से कुछ चीज़ें और हैं वो मैं आपसे शेयर कर दूं, लाइक और बहुत सारी टर्म्स हैं फाइवर के अंदर, वो क्या है। अच्छा, ये मेरा अकाउंट लॉगिन है, तो इसमें ये डैशबोर्ड है मेरा, ठीक है। तो आपका भी कुछ इस तरह का डैशबोर्ड आ रहा होगा जब आप गिग्स बना लोगे। अब जल्दी से मैं चीज़ें कवर करूंगा, तो आप लोगों ने एक्टिव रहना है, और जहां पर कोई क्वेश्चन होगा तो ज़रूर आपने पूछना है। मुदस्सिर अमीद, व्हाट इज दिस कोरोना सिम्टम्स, ये क्या चीज़ है? अच्छा जी, जब आप फाइवर पे अकाउंट क्रिएट कर लोगे, एटलीस्ट एक गिग बना लोगे, ठीक है, तो कुछ इस तरह का डैशबोर्ड डैशबोर्ड आ रहा होगा आपका, ठीक है। तो उसमें ये सारा कुछ आपका मेंशन होगा। अब मैं वन बाय वन यहाँ से आपको बताऊंगा कि ये जो ऑप्शंस हैं, इन ऑप्शंस में क्या कुछ है और किस चीज़ का क्या कॉन्सेप्ट है। अच्छा, सबसे पहले जी ये डैशबोर्ड है आपका, ठीक है। इस डैशबोर्ड में इस वाले सेक्शन में आपसे रिलेवेंट सारी इन्फॉर्मेशन होगी, ठीक है। ये यूज़र नेम है मेरा, और उसके बाद ये रिस्पॉन्स रेट, ठीक है। तो ये कुछ इन्फॉर्मेशन है, ये कुछ आपका वो चैट बॉट है, चैट बॉक्स कह लें, इसमें आपके वो क्लाइंट्स की सारी वो कन्वर्सेशंस होंगी, ठीक है। और यहाँ पर वो आपके एक्टिव ऑर्डर्स होंगे, ठीक है, एक्टिव ऑर्डर्स। और यहाँ पर वो जो डिलीवर हो चुके होंगे वो आपको यहाँ पर आ रहे होंगे। यहाँ पर कुछ फाइबर्स की तरफ से आपको कुछ टिप्स या कुछ आपको नोटिफिकेशंस मिल रहे होंगे, ठीक है। और यहाँ पर वो सारी कैटेगरीज होंगी, ठीक है, ये उसका फूटर है। तो हमारा इससे कंसर्न नहीं है, हमारा इससे कंसर्न नहीं है, ठीक है। इन चीज़ों को सीखना हमारा ये कंसर्न है। यूजर नेम, रिस्पॉन्स रेट, ठीक है, रिस्पॉन्स रेट और रिस्पॉन्स टाइम। सबसे पहले हम ये चीज़ देखते हैं कि रिस्पॉन्स रेट क्या है, रिस्पॉन्स टाइम क्या है। अच्छा जी, रिस्पॉन्स रेट क्या चीज़ होती है कि फॉर एग्जांपल अगर ये क्लाइंट आपसे कांटेक्ट करता है, ठीक है, थ्रू फाइवर, ठीक है, किसी क्लाइंट ने आपसे अगर कांटेक्ट किया है फाइवर के थ्रू, तो जो रिस्पॉन्स रेट, सबसे पहले रिस्पॉन्स टाइम हम देख लेते हैं, ठीक है। अगर कोई क्लाइंट आपसे कांटेक्ट करता है फाइवर के थ्रू, ठीक है, तो आप उसके पहले मैसेज का रिप्लाई कितनी जल्दी करते हो, ठीक है, उसकी बेस पे आपका रिस्पॉन्स टाइम कैलकुलेट हो रहा होगा, ठीक है। कि जिस तरह ये मेरा रिस्पॉन्स टाइम आ रहा है 1 आवर, ठीक है। तो इसका मतलब ये है कि एवरेज जो मेरा रिस्पॉन्स टाइम है वो 1 आवर है, कि मैं एवरेज एवरेज 1 घंटे में अपने किसी एक क्लाइंट को रिस्पॉन्स करता हूँ। और अगेन ये जो रिस्पॉन्स टाइम कैलकुलेट होगा, ये क्लाइंट के वेरी फर्स्ट मैसेज की बेस पे होगा, ठीक है। कि पहला मैसेज का रिप्लाई आपने कितनी जल्दी किया, उसके बाद वाले जो मैसेजेस होंगे, जो कन्वर्सेशंस होंगी, उसका इस रेट से, इस रिस्पॉन्स टाइम से कोई कंसर्न नहीं है, ठीक है। तो रिस्पॉन्स टाइम क्या है कि कितनी जल्दी आप रिस्पॉन्ड करते हो अपने क्लाइंट को, ठीक है। दूसरा रिस्पॉन्स रेट, ठीक है। रिस्पॉन्स रेट में क्या है कि कितने मैसेजेस का आपने रिस्पॉन्स किया है। अगर 10 क्लाइंट्स आपसे कांटेक्ट करते हैं तो 10 के 10 क्लाइंट्स को आपने रिस्पॉन्स किया है, तो इसका मतलब ये होगा कि आपका जो रिस्पॉन्स रेट होगा वो 100% होगा। 10 में से अगर आपने 5 क्लाइंट्स को रिस्पॉन्स किया है, 5 को नहीं किया, तो रिस्पॉन्स रेट आपका 50% होगा। और इसी तरह आपका वो कैलकुलेट होता रहेगा परसेंटेज के हिसाब से।
ठीक है। तो रिस्पॉन्स रेट, रिस्पॉन्स टाइम ये आपका कैलकुलेट हो रहा होता है, और जब आपको लेवल्स मिलते हैं लेवल 1, लेवल 2 और टॉप रेटेड, उसमें ये चीज़ें भी होती हैं। ठीक है, कि आपका रिस्पॉन्स रेट क्या है, रिस्पॉन्स टाइम क्या है, और बाकी और बहुत सारी चीज़ें। ठीक है, तो रिस्पॉन्स रेट कि कितने मैसेजेस का रिप्लाई किया, ठीक है, और रिस्पॉन्स टाइम क्या है कि कितनी जल्दी आपने रिप्लाई किया। ठीक है, तो ये दो टर्म्स हैं जो कि यूज़ होती हैं फाइवर के अंदर ख़ास तौर पे। तो इसके बाद डिलीवर्ड ऑन टाइम, ठीक है, ये एक टर्म होती है कि आपने टाइमली कितना टाइमली आपने ऑर्डर को डिलीवर किया। तो कुछ रीजंस की वजह से मेरा तो ये 33% है। ठीक है, तो आपका जो जो भी रेट होगा वो यहाँ पर कैलकुलेट हो रहा होगा। ठीक है, अगर 10 ऑर्डर्स आपको मिले, फॉर एग्जांपल 10 में से आपने 5 ऑर्डर्स टाइमली डिलीवर किए, 5 को आपने लेट किया, तो आपका जो डिलीवरी टाइम होगा वो 50% होगा। ठीक है, लेकिन होता ऐसे नहीं है। अगर फॉर एग्जांपल 10 में से आपने 2 ऑर्डर्स का जो आपने लेट डिलीवर किया, फॉर एग्जांपल 10 ऑर्डर्स थे, 10 का रेट था $100, और 10 ऑर्डर्स का जो टाइम था वो 10 डेज था। ठीक है, तो 10 दिन में 10 ऑर्डर्स आपने कंप्लीट करके देने थे, लेकिन आपने 10 की बजाय आपने 8 ऑर्डर्स कंप्लीट किए, टाइम के ऊपर आपने डिलीवर कर दिए, क्लाइंट्स ने एक्सेप्ट भी कर लिए, डन हो गए। दो जो ऑर्डर्स आपने लेट डिलीवर किए, जो लेट कंप्लीट होंगे, उनकी बेस पे आपका ये डिलीवर्ड ऑन टाइम जो है वो डिलीवरी टाइम आपका वो कैलकुलेट हो रहा होगा। लेकिन होना तो ऐसा चाहिए कि अगर 10 में से 8 आपके टाइमली डिलीवर्ड हैं और आपके 2 जो हैं वो लेट हैं, तो बनना तो 80% चाहिए। लेकिन आप देखेंगे कि फाइवर का जो एल्गोरिदम है वो कैलकुलेशन इस तरह करेगा कि वो आपको बहुत नीचे आ जाएगा। ठीक है, हो सकता है कि 2 ऑर्डर्स लेट होने की वजह से वो आपको 60 या 70% पे आ जाए। ठीक है, तो डिलीवरी ऑन टाइम, इसका आपको पता होना चाहिए कि है क्या चीज़। ये एक कैलकुलेशन होती है जो कि हो रही होती है आपके अकाउंट के ऊपर कि आपने कितने ऑर्डर्स को टाइमली डिलीवर किया। ठीक है, ऑर्डर कंप्लीशन रेट, ये भी एक टर्म होती है। ठीक है, कि आपने ऑर्डर कंप्लीशन रेट कि कितने ऑर्डर्स आपको मिले और उनमें से कितने कंप्लीट हुए। ठीक है, अगर आपको 10 ऑर्डर्स मिलते हैं और 10 के 10 कंप्लीट होते हैं, तो आपका जो ऑर्डर कंप्लीशन रेट होगा वो 100% होगा। अगर 10 में से 8 ऑर्डर्स कंप्लीट होते हैं और 2 ऑर्डर्स आपके किसी भी रीज़न की वजह से कैंसिल होते हैं, क्लाइंट कहता है नहीं जी बस मुझे ऑर्डर को कैंसिल करवाना है, तो फिर क्या होगा कि आपका जो कंप्लीशन ऑर्डर कंप्लीशन रेट होगा वो आपका 80% होगा। लेकिन अगेन डिलीवरी टाइम की तरह जो ऑर्डर कंप्लीशन रेट होगा वो भी ऊपर तो आते आते उसको टाइम लगेगा, लेकिन 10 में से अगर 2 ऑर्डर्स भी आपके कैंसिल हुए हैं तो वो 80% की बजाय वो कोई 60-70% पे आएगा। ठीक है, तो ये चीज़ ध्यान में रखें कि फाइवर जो है वो बायर ओरिएंटेड प्लेटफॉर्म है। बायर ओरिएंटेड मतलब ये कि जो आपके कस्टमर्स होंगे, जो आपके क्लाइंट्स होंगे, ज़्यादा प्रेफर फाइवर उनको देगा जो फाइवर पे आकर पे कर रहे होंगे। ठीक है, तो फाइवर जो है वो मोस्ट बायर ओरिएंटेड प्लेटफॉर्म है कि शायद ही वो आपकी सुने। अगर कोई प्रॉब्लम होगी या कोई आपस में अगर आपके कोई यूँ समझ लें कि गड़बड़ हो गई है, तो आप अगर अप्रोच करते हो फाइबर को, तो अगर कोई सॉलिड रीज़न होगी तो वो आपको सपोर्ट करेंगे, वरना ज़्यादातर वो अपने क्लाइंट्स को ही सपोर्ट करते हैं, और ज़्यादातर मिस्टेक्स जो होती हैं वो आपकी तरफ से ही होंगी। ठीक है, ऑर्डर अगर कैंसल होगा तो उसमें रीज़न जो होगी वो जो इश्यू होगा वो आपकी तरफ से ही होगा। ठीक है, क्लाइंट्स जो होते हैं वो शायद 100 में से 1 क्लाइंट हो जो कि तंग करने वाला हो। ठीक है, लेकिन उससे पहले इसके अलावा जो प्रॉब्लम्स आती हैं ऑर्डर्स लेने के बाद, जब बात पहुंचती है ऑर्डर कैंसिलेशन की, तो उसमें रीज़न कहीं न कहीं आपकी कोई इश्यू जो होता है वो आपकी तरफ से होता है। आप या तो डिस्कस नहीं कर रहे होते रिक्वायरमेंट के फेज़ में चीज़ों को अच्छी तरह, या कोई और इश्यू होता है, या आप क्वालिटी वर्क नहीं दे रहे होते। तो उसकी वजह से आपका वो जो रेट है वो कम होता है। हाँ जी, बिल्कुल जी, ग्रीन ऊबर की तरह ऐसे ही। तो रिस्पॉन्स रेट, रिस्पॉन्स टाइम, डिलीवरी टाइम, ऑर्डर कंप्लीशन रेट। ठीक है, ऑर्डर कंप्लीशन रेट के साथ कैंसिलेशन रेट भी होता है। ठीक है, कि कैंसिलेशन रेट क्या है।
तो बिल्कुल आपको पता है कि आप इसको कैलकुलेट कर सकते हो कि अगर 10 ऑर्डर्स हैं तो 10 में से अगर आपके 5 ऑर्डर कैंसिल हुए हैं तो वो आपके 50% जो है ना वो आपका कैंसलेशन रेट होगा। तो ये सारे जो रिस्पॉन्स टाइम, रिस्पॉन्स रेट, डिलीवरी टाइम, ऑर्डर कंप्लीशन टाइम, ठीक है, ये सारी चीज़ें मिलकर आप पर एक गिग को रैंक कर रही होती हैं। ये सारी चीज़ें मिल के आपकी गिग की रैंकिंग को या तो बेहतर बना रही होती हैं या उसकी जो है ना वो डी रैंक कर रही होती हैं। ठीक है? कल किसी बच्चे ने पूछा था कि हाँ भाई सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ क्या है? तो वो ये वाली वो सारी चीज़ें हैं जो कि जिसकी बेस पे आपकी एक रैंकिंग जो है ना वो डिफाइन होती है। तो यहाँ पर वो एक्टिव ऑर्डर्स हैं, यहाँ पर आप जिस तरह देख सकते हो कि एक ही गिग के ऊपर 3 ऑर्डर्स मेरे चल रहे हैं, उनकी प्राइसेज़ हैं, ये डिलीवर कर ली हैं। अच्छा ऑर्डर जो है ना वो उसकी 3 स्टेट्स होती हैं। एक ऑर्डर की 3 स्टेट्स होंगी, ठीक है? जब क्लाइंट आपको ऑर्डर प्लेस कर देगा आपकी गिग के ऊपर, तो सबसे पहले वो उसकी जो स्टेट होगी वो एक्टिव ऑर्डर में आएगा, ठीक है? अगर आपको 3 क्लाइंट्स ने 3 ऑर्डर्स दिए हैं, तो आपके डैशबोर्ड में 3 एक्टिव ऑर्डर्स होंगे, ठीक है? तो जब आप काम कंप्लीट कर लोगे, तो काम कंप्लीट करने के बाद आप उसको जब डिलीवर करोगे, ठीक है? तो जब डिलीवर करने के बाद उसकी स्टेट हो जाएगी डिलीवर्ड स्टेटस, ठीक है? तो आपका जो ऑर्डर होगा वो एक्टिव स्टेट से डिलीवर्ड स्टेट में चला जाएगा, ठीक है? तो उसके बाद जब आपका काम आपके क्लाइंट को पसंद आ जाएगा, तो वो एक्सेप्ट कर लेगा, तो वो ऑर्डर कंप्लीशन में चला जाएगा। अगर पसंद नहीं आएगा, तो वो आपको रिवीजन देता रहेगा, रिवीजन दे के 1 दफ़ा देगा, 2 दफ़ा देगा। जब अगर फिर भी उसको काम पसंद ना आया, तो वो ऑर्डर जो है कैंसल कर देगा। तो या तो ऑर्डर कंप्लीट होगा या फिर कैंसल होगा, ठीक है? तो फॉर एग्ज़ाम्पल ये मेरे ऑर्डर चल रहे हैं, ये एक्टिव ऑर्डर है, तो अब क्वेश्चन ये भी ज़हन में आएगा कि ऑर्डर को डिलीवर किस तरह करना है, ठीक है? तो यहाँ से मैं इसको व्यू करूँगा। फॉर एग्ज़ाम्पल मैंने अगर इस ऑर्डर को डिलीवर करना हो, ठीक है? और यहाँ पर आपको टाइम चल रहा होगा, ठीक है? अब मैं इसको व्यू करूँगा, आप देखेंगे कि यहाँ पर वो डिटेल डिस्क्रिप्शन आ रही है, ठीक है? यहाँ पर ऑर्डर नंबर होगा आपका, यहाँ पर प्राइस मेंशन होगी, ठीक है? यहाँ पर आप जब ऑर्डर प्लेस करते वक़्त जो कहोगे, जो आप ऑर्डर की डिस्क्रिप्शन में मेंशन करोगे, वो यहाँ पर आ रहा होगा। ये वो सारी चीज़ें हैं जो कि अ, जब आप ऑफ़र सेंड करोगे, ऑफ़र कैसे सेंड करेंगे ये भी आपको बताऊँगा मैं, ठीक है? तो वो यहाँ पर आपका वो टाइमर चल रहा होगा, इतने दिन, इतना टाइम, घंटे और इतना मिनट्स आपके रह चुके हैं, ठीक है? तो ये वो सारी चीज़ें। अगर मैंने फॉर एग्ज़ाम्पल इस ऑर्डर वाला जो काम है वो मैंने कंप्लीट कर ली है, तो मैं यहाँ पर डिलीवर योर ऑर्डर इस पे क्लिक करूँगा, ठीक है? यहाँ पर मैं डिटेल में डिस्क्राइब करूँगा कि भई क्या मेरे साथ कमिटमेंट हुई थी और मैंने क्या काम किया है। तो आप डिटेल में डिस्क्राइब करोगे यहाँ पर, ठीक है? डिस्क्राइब करने के बाद अगर कोई फ़ाइल होगी अपलोड करने वाली, आप वो अपलोड कर दोगे, ठीक है? जिस तरह मेरे सिनेरियो में मैंने इस ऑर्डर के लिए मेंशन किया हुआ था कि मैं सोर्स कोड भी अपलोड करूँगा, तो मुझे सोर्स कोड अपलोड करना पड़ेगा, ठीक है? अपना काम यहाँ पर अपलोड करना पड़ेगा। डिलीवर वर्क, जब मैं डिलीवर कर दूँगा, तो ये जो ऑर्डर होगा ये एक्टिव स्टेट से निकल के डिलीवर्ड स्टेट में आ जाएगा। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर मुझे कोई इश्यू आता है, मुझे इस क्लाइंट के साथ काम नहीं करना, ठीक है? और मैंने जी मेरा प्लान हो चुका है, मैंने डिसाइड कर लिया कि मैंने इसको कैंसल करना है। तो मैं क्या करूँगा कि अगर कोई आपको प्रॉब्लम आती है अपने क्लाइंट के साथ, ठीक है? आपने ऑर्डर को कैंसल करना है तब भी आप यहाँ पर जाओगे। अगर आपने फॉर एग्ज़ाम्पल टाइम कम है और काम ज़्यादा है, क्लाइंट के साथ कम्युनिकेट आप कर लो इनबॉक्स में कि यार देख टाइम ज़्यादा है, टाइम कम है और काम ज़्यादा है, तो मैं यहाँ से रिक्वेस्ट सेंड करता हूँ, टाइम ज़्यादा एक्सटेंड करवा लेते हैं, ठीक है? अगर टाइम एक्सटेंड करवाना हो तब भी आप यहाँ पर जाओगे। अगर आपने फॉर एग्ज़ाम्पल इनबॉक्स में क्लाइंट के साथ डिस्कशन हुई है, तो आप कह रहे हो कि यार ये जो $200 का आपने काम दिया है ना, ये 200 का नहीं है, इसकी जो एक्चुअल प्राइस है वो $300 है। आपका क्लाइंट कहता है जी ठीक है, आप जाओ रेज़ोल्यूशन सेंटर में मुझे वो ऑर्डर जो है वो अपडेट करके दो। अगर आपने टाइम एक्सटेंड करवाना हो, आपने बजट एक्सटेंड करवाना हो, आपने कैन ऑर्डर को कैंसल करना हो, तो आप यहाँ पर विज़िट रेज़ोल्यूशन सेंटर में जाओगे। ठीक है? तो फॉर एग्ज़ाम्पल अगर मैंने ऑर्डर को मॉडिफ़ाई करवाना है, ठीक है? तो उसमें वो सारा टाइम या अगर कुछ भी, तो वो ऑर्डर मॉडिफ़ाई ये होगा। अ, अगर मैंने टाइम एक्सटेंड करवाना है तो ये, अगर मैंने ऑर्डर को कैंसल करना है तो ये मैं ऑप्शन सेलेक्ट करूँगा। तो जो भी ऑप्शन सेलेक्ट करूँगा, मज़ीद फर्दर सब ऑप्शंस होंगे,
उसको अगर मैं सेलेक्ट करूँगा तो इसमें कंटिन्यू पे क्लिक करूँगा तो यहाँ पर वो मुझे डिस्क्राइब करना पड़ेगा। ठीक है, मैं यहाँ पर डिटेल में बताऊँगा कि भाई मुझे क्या चाहिए, टाइम मुझे एक्सटेंड करवाना है, क्यों करवाना है, और यहाँ पर मैं वो नंबर ऑफ डेज मेंशन कर दूंगा कि वो इतने दिन का और टाइम चाहिए, सेंड कर दूंगा। तो फिर क्या होगा कि मेरे इस क्लाइंट के पास एक रिक्वेस्ट चली जाएगी कि फलां फलां जो फ्रीलांसर है वो फलां फलां ऑर्डर पे टाइम एक्सटेंशन की उसने रिक्वेस्ट की हुई है। रिक्वेस्ट एक्सेप्ट कर लेगा तो टाइम आपका जो है वो 3 दिन की बजाय बढ़ के जो भी आप जितना भी ऐड करोगे वो बढ़ जाएगा। तो अगर बजट आपने वो इंक्रीज करवाना होगा तो आपका बजट भी इंक्रीज हो जाएगा, ऑर्डर कैंसिल करवाना होगा तो ऑर्डर कैंसिल भी होगा। ऑर्डर 3 तरह से कैंसिल कर सकते हो, ऑर्डर आप 3 तरह से कैंसिल कर सकते हो फाइवर के ऊपर। ठीक है। अच्छा, जाहिद महमूद कोई फेवर नहीं देता। अगर आप टाइम से पहले करोगे तो आपका जो है ना वो जो रेट बनता है वही आपका बनेगा, लेकिन कोई फेवर नहीं देगा कि भी हाँ अगर आपने 10 ऑर्डर्स टाइम से पहले कर दिए तो 200% नहीं होगा, वो 100% ही रहेगा आपका। ठीक है। आसिम जानी बिल्कुल जी, ऐसे ही है। अच्छा अरूसा, मैं आपको भी बताने लगा था कि आप ऑर्डर जो है ना वो कितने तरीकों से कैंसिल कर सकती हो। फाइवर पे किसी भी ऑर्डर को 3 तरीकों से कैंसिल किया जा सकता है। एक ऑर्डर 3 तरीकों से कैंसिल हो सकता है। अगर आपको प्रॉब्लम है अपने क्लाइंट के साथ तो आप यहाँ से रिक्वेस्ट सेंड करोगे कैंसिलेशन की। ठीक है, सॉरी यहाँ से आस्क बार टू कैंसिल दिस ऑर्डर आप रिक्वेस्ट सेंड करोगे। ठीक है, एक ये तरीका है। दूसरा तरीका क्या है कि क्लाइंट जो है उसको आपसे प्रॉब्लम है तो वो अपने एंड से आपको कैंसिलेशन की रिक्वेस्ट सेंड करेगा। वो बिल्कुल इसी तरह उसके एंड पे भी एक इंटरफेस होगा, वो रिक्वेस्ट जनरेट करेगा और वो आपको सेंड कर देगा। दूसरा तरीका, ठीक है, कि क्लाइंट को आपसे प्रॉब्लम है। तीसरा जो तरीका है ऑर्डर को कैंसिल करने का वो ये है कि आप भी ऑर्डर कैंसिल नहीं कर रहे, आपका क्लाइंट भी नहीं कर रहा। ठीक है, आप रिक्वेस्ट सेंड करते हो, क्लाइंट जो है उसको रिजेक्ट कर देता है, कहता है भाई नहीं तूने करना ही करना है ये वाला काम। फॉर एग्जांपल तूने ये काम करना ही करना है, ऐसी की तैसी तेरी। तो फिर उस सिनेरियो में आप क्या करोगे, आप फाइवर के पास जाओगे, सारी अपनी प्रॉब्लम को डिस्क्राइब करोगे। अगर वाकई ही प्रॉब्लम होगी तो फाइवर आपके बिहाफ पे वो ऑर्डर जो है वो कैंसिल कर देगा। और सेम सिनेरियो विद योर बायर, अगर बायर जो है वो आपका रिक्वेस्ट सेंड कर रहा है, आप उसको रिजेक्ट कर रहे हो, ठीक है, तो एक दफ़ा करेगा, 2 दफ़ा करेगा, उसके बाद एक ही ऑप्शन उसके पास बचता है कि वो फाइवर के पास जाए, तो फाइवर उसके बिहाफ पे वो आपका ऑर्डर कैंसिल कर दे। 3 तरीकों से ऑर्डर कैंसिल हो सकता है। कोशिश करें कि जब भी कोई प्रॉब्लम हो तो आप अपने एंड से रिक्वेस्ट सेंड करो। क्यों? क्योंकि इससे ये कंसीडर होगा कि आपको अपने क्लाइंट से प्रॉब्लम है, जो इशू आ रहा है वो आपके क्लाइंट की तरफ से आ रहा है। ठीक है, लेकिन अगेन ऑर्डर कैंसिलेशन तक बात तब पहुंचती है, ठीक है, जब कोई ना कोई इशू होगा, और वो जो इशू होगा वो 90% आपकी तरफ से होगा, फ्रीलांसर्स की तरफ से होगा, सेलर्स की तरफ से होगा। कि रिक्वायरमेंट वाले फेज में जब रिक्वायरमेंट को डिस्कस किया जा रहा होगा तो तब आपने सारी चीज़ें अच्छे तरीके से डिलीवर नहीं की होंगी, सॉरी डिस्कस नहीं की होंगी। तो कुछ क्लाइंट एक्सपर्ट कुछ और कर रहा होगा और आपने जल्दी में कि बस यार मुझे ऑर्डर मिले ऑर्डर मिले, आपने कुछ चीज़ें स्किप कर दी होंगी। जब आप चीज़ डिलीवर करोगे उसके सामने वो चीज़ आएगी कि अच्छा यार ये वेबसाइट, मैं तो ये चाह ही नहीं था रहा, मैं तो ये चीज़ें साथ में चाह रहा था। ठीक है, तो वो ऑर्डर जो है ना वो आपका कैंसल होने तक वो बात पहुंचेगी। अच्छा, सपोर्ट से आप कांटेक्ट कर सकते हो, फाइवर सपोर्ट आप फाइवर सपोर्ट से बात कर सकते हो। यहाँ पर कहीं ऑप्शन होगा कॉन्टैक्ट्स, आई थिंक यहाँ से नहीं, कॉन्टैक्ट्स नहीं, आप यहाँ पर लिखोगे ना फाइवर सपोर्ट, तो आई गेस यहाँ से भी आप कर सकते हो। अब गूगल पे लिखेंगे तो फाइवर की वेबसाइट पे आप एक लिंक होगा, वहां से आप चले जाओगे। ये अभी इंटरनेट नहीं आ रहा तो आप सर्च कीजिएगा, तो आप गूगल से जा सकते हो, और मजीद आप देख भी लीजिएगा कि वो यहाँ से भी कोई ना कोई ऑप्शन होगा। मुझे वैसे इसका आइडिया नहीं है कि आपने अगर कांटेक्ट करना हो सपोर्ट से तो आप किस तरह करोगे।
चलें, ये आप देख लीजिएगा, ठीक है। तो अच्छा, बात क्या हो रही थी बताएं ज़रा, कमेंट बॉक्स में बताएं, पता चले हम क्या डिस्कस कर रहे थे। जल्दी से बताइए, टाइम कम हो गया। हम क्या डिस्कस कर रहे थे? हाँ ठीक हो गया नूर, थैंक यू। ये यूआरएल है, आप इसको fiverr.com/support, ठीक है, तो उसके थ्रू आप सपोर्ट से कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। हाँ जी, ऑर्डर कैंसिलेशन। हाँ जी बिल्कुल, ऑर्डर कैंसिलेशन की बात हो रही थी कि आप कितने तरीके से ऑर्डर को कैंसिल कर सकते हो। ठीक हो गया। अच्छा चलें जी, अगली चीज़ देखते हैं। अच्छा, ये सारी चीज़ें और आपने ऑर्डर का जो एक होता है लेआउट, आपने वो भी देख लिया, ठीक है। इसमें अब और कोई चीज़ आई थिंक रह नहीं गई। यहाँ पर वो जिस दिन ऑर्डर क्रिएट हुआ होगा वो आपको आ रहा होगा, तो यहाँ पर आपकी वो कन्वर्सेशन आ रही होगी, और आई गेस इतना ही है, ठीक है, इस एक ऑर्डर वाले टेम्पलेट के अंदर। अच्छा जी, उसके बाद हम आते हैं यहाँ पर, ये डैशबोर्ड है मैसेजेस में। मैसेजेस में आपके पास दो तरह के आपको यहाँ पर टैब नज़र आ रहे होंगे। इनबॉक्स, इनबॉक्स में आपके वो सारे क्लाइंट्स होंगे जिनसे आप कॉन्टेक्ट कर रहे होंगे, ठीक है। और उसके बाद यहाँ पर वो सारी नोटिफिकेशंस होंगे जो कि आपको मिल रहे होंगे। ऑर्डर जब आपका कंप्लीट होगा तब भी आपको नोटिफिकेशन मिलेगा, ऑर्डर जब आपको आपका कैंसिल होगा तब भी आपको नोटिफिकेशन मिलेगा। अगर ऑर्डर आपका कोई क्वेश्चन मैसेज आया होगा क्लाइंट की तरफ से तब भी आपको नोटिफिकेशन मिलेगा। और इसी तरह इनबॉक्स में आपको सारे वो मैसेजेस आ रहे होंगे, ठीक है। तो ऑर्डर्स में जाएंगे तो वो सारे आपके ऑर्डर्स आ रहे होंगे, ठीक है, जो कि एक्टिव होंगे, ठीक है। एक्टिव ऑर्डर एक है, डिलीवर्ड इतने हैं, कंप्लीटेड इतने हैं, और ये सारे स्टैट्स आपको नजर आ रहे होंगे, ठीक है। गिग्स, ये ये चीज़ समझने वाली है, ठीक है, और हम इस चीज़ को डिटेल में समझेंगे, ठीक है। मेरे वैसे तीन गिग्स हैं, और मैं तीनों दे रहा हूँ उसमें, मोबाइल एप्लीकेशन डेवलपर के अंदर। और मोबाइल एप्लीकेशन का जो ऑर्डर होता है वो थोड़ा लॉन्ग लास्टिंग होता है। अच्छा जी, तो ये तीन ऑर्डर्स हैं, ये तीन सॉरी गिग्स हैं। तो इन गिग्स में ये जो चीज़ें हैं ये समझने वाली हैं, ठीक है। तो आप लोग को आइडिया होना चाहिए कि इंप्रेशन क्या है, क्लिक्स क्या है, व्यूज़ क्या है। इन स्टैट्स की बेस पे आपको पता चल रहा होगा कि आपकी गिग्स रैंक कर रही हैं या नहीं, ठीक है। लोग आपके गिग्स को देख रहे हैं या नहीं, लोग आपकी गिग्स में इंटरेस्टेड हैं या नहीं हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हम देखते हैं इम्प्रेशंस, ठीक है, कि मेरी इस गिग के इम्प्रेशंस इतने हैं, मेरे इस गिग के क्लिक्स इतने हैं, व्यूज इतने हैं, ऑर्डर्स इतने हैं, और ये सब, ठीक है। तो इम्प्रेशन क्या चीज़ है, सबसे पहले इसको हम देखते हैं। इम्प्रेशन कैलकुलेट होते हैं आपकी कि कितने लोगों ने आपकी गिग को देखा, कितने लोगों की नज़रों से आपकी गिग गुजरी। फॉर एग्जांपल यहाँ पर अगर मैं शॉपिफाई लिखता हूँ, शॉपिफाई लिखा मैंने, इस कीवर्ड की बेस पे फाइवर ने मुझे ये गिग्स दी। अब मैं क्या कर रहा हूँ, गिग्स को देख रहा हूँ, ये सारी गिग्स मेरी नज़रों से गुजर रही हैं, 8, 12, 16, ठीक है। तो ये सारी हर हर गिग का एक एक इम्प्रेशन अब इंक्रीज हो चुका है, ठीक है। तो इम्प्रेशन से क्या मुराद है कि कितने लोगों की नज़रों से आपकी गिग गुजरी, कितने लोगों ने आपकी गिग को देखा, ठीक है, उसकी बेस पे इम्प्रेशन कैलकुलेट हो रहे होते हैं, ठीक है। अब मैंने यहाँ तक जितनी गिग्स को भी देखा, इन तमाम गिग्स के एक एक इम्प्रेशन जो है वो इंक्रीज हो चुका है, ठीक है। तो ये है गिग इम्प्रेशन, ठीक है। और उसके बाद क्लिक्स, कि गिग क्लिक्स से मुराद क्या है। अगर फॉर एग्जांपल मैंने
अब आई थिंक आपको ये चीज़ आप विज़िबल होगी। आपको आवाज़ आ रही है? पता नहीं इस टाइम पे आके क्यों नेट इश्यू कर देते हैं। अच्छा जी, चलिए देखते हैं अगली चीज़ें, जो चीज़ हम डिस्कस कर रहे थे। इम्प्रेशंस, व्यूज़ और क्लिक्स, ये 3 जो चीज़ें हैं, इनमें फ़र्क आपको पता होना चाहिए, ठीक है? अब इम्प्रेशन का आपको पता चल गया कि कितने लोगों की नज़रों से आपकी गिग गुज़री, क्लिक्स के अगर 752 लोगों की नज़रों से गिग गुज़री है, तो उनमें से कितने लोगों ने गिग पे क्लिक किया है, ठीक है? 22 लोगों ने क्लिक किया है, ठीक है? और उसके बाद व्यूज़, ठीक है? अब क्लिक में और व्यू में जो फ़र्क है, वो आपने देखना है, ठीक है? ये थोड़ा कन्फ्यूज़िंग चीज़ है कि इम्प्रेशन की तो बात समझ में आ गई, ठीक है? क्लिक और व्यू, ये दोनों जो चीज़ें हैं, वो सिमिलर लगती हैं, ठीक है? इनमें फ़र्क क्या है वो हम देखते हैं, ठीक है? फॉर एग्ज़ाम्पल मैंने यहाँ पर सर्च किया शॉपिफ़ाई डेवलपर, तो मेरे सामने गिग्स आईं, मैं इन गिग्स को देख रहा हूँ, तो इन तमाम गिग्स के इम्प्रेशंस वो इंक्रीज़ हो रहे हैं। मैं जब इस पे क्लिक करूँगा तो क्लिक करने से क्लिक भी इंक्रीज़ होगा और व्यू भी इंक्रीज़ होगा, ठीक है? ये तो सबसे पहले आप चीज़ नोट कर लें कि क्लिक और व्यू दोनों चीज़ें इंक्रीज़ होंगी जब भी कोई क्लाइंट आपकी गिग पे क्लिक करेगा। लेकिन क्लिक में और व्यू में फ़र्क कहाँ पर आएगा कि क्लिक्स काउंट होंगे, कितने नंबर ऑफ पर्सन्स ने आपकी गिग पे क्लिक किया, कितने यूनिक नंबर ऑफ पर्सन्स ने आपकी गिग पे क्लिक किया, उसकी बेस पे क्लिक्स काउंट हो रहे होंगे। अब मैं इस गिग पे अगर 1 दफ़ा क्लिक करूँगा, 2 दफ़ा क्लिक करूँगा, 10 दफ़ा क्लिक करूँगा, ठीक है? तो इस गिग का सिर्फ़ एक ही क्लिक काउंट होगा, क्योंकि एक ही बंदा बार-बार इस पे क्लिक कर रहा है, ठीक है? तो कितने यूनिक पर्सन्स ने आपकी गिग पे क्लिक किया, इसकी बेस पे क्लिक्स काउंट हो रहे होंगे। अगर मैं फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ से इसको रिफ्रेश करता हूँ, तो अब मैं दोबारा इसको व्यू कर रहा हूँ, तो इसकी बेस पे व्यूज़ काउंट हो रहे होंगे। अगर मैं इसको रिफ्रेश करके 10 दफ़ा रिफ्रेश करूँगा, तो इसका क्लिक तो 1 ही होगा, लेकिन इसके व्यूज़ जो होंगे वो 10 हो जाएँगे, ठीक है? अगर मैं बार-बार इसको रिफ्रेश करके व्यू करूँगा, तो व्यूज़ जो है वो इंक्रीज़ होते रहेंगे, लेकिन जो क्लिक है वो इंक्रीज़ नहीं होगा, ठीक है? तो ये फ़र्क है क्लिक में और व्यूज़ में, ठीक है? कि कितने यूनिक नंबर ऑफ पर्सन्स ने आपकी गिग पे क्लिक किया। एक बंदा चाहे 10 दफ़ा आपकी गिग देखेगा, ठीक है? तो उसका क्लिक तो 1 ही काउंट होगा, लेकिन व्यूज़ जो हैं वो 10 काउंट होंगे। इसीलिए आप देखेंगे कि आपकी जब गिग्स होंगी, आपकी जो सर्विसेज़ होंगी, उनमें सबसे ज़्यादा जो नंबर होगा वो इम्प्रेशंस का होगा, सबसे ज़्यादा। उसके बाद जो होगा वो व्यूज़ का होगा और सबसे कम जो होंगे वो क्लिक्स होंगे आपके, ठीक है? अच्छा जी। नहीं, नहीं, जवेरिया आपका ये क्वेश्चन जो है वो बड़ा वैलिड है। अगर मैं फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पर आकर अगर मैं कोई कीवर्ड लिखता हूँ, शॉपिफ़ाई डेवलपर की बजाय यहाँ पर मैं कोई और फॉर एग्ज़ाम्पल शॉपिफ़ाई डिज़ाइन, अब मैंने ये कीवर्ड लिखा, शॉपिफ़ाई डिज़ाइन के कीवर्ड की बेस पे
तो यार अगेन वो इंटरनेट इशू आ गया था, तो हम देखते हैं दोबारा इसको। इंप्रेशन क्लिक्स और व्यूज, अच्छा आप सबको इंप्रेशन क्लिक्स और व्यूज का तो पता चल गया होगा। अब ये रेड और ग्रीन का ये एरोज आपको नजर आ रहे हैं, इसका मतलब ये है कि जो एरोज हैं रेड कलर में, तो इसका मतलब ये है कि अ, उस गिग की वो जो चीज़ है वो डी रैंक हो रही है, वो पहले की निस्बत इम्प्रूव नहीं हो रही बल्कि वो डी रैंक हो रही है। ठीक है, उसकी रैंकिंग बेहतर नहीं हो रही बल्कि ख़राब हो रही है। ठीक है, और फॉर एग्जांपल अगर ये गिग है उसके इंप्रेशन जो है वो रेड कलर में है, जब एरो रेड कलर में होगा तो आपको वो डाउन एरो मिलेगा। ठीक है, जब एरो ग्रीन कलर में होगा तो वो आपको अप एरो मिलेगा। ठीक है, तो रेड कलर का मतलब ये है कि उस गिग के इम्प्रेशंस जो हैं वो पहले की निस्बत लास्ट 7, यहाँ पर आप चेक कर सकते हो, लास्ट 7 डेज, लास्ट 30 डेज, लास्ट 3 मंथ या 6 मंथ, यहाँ से आप सेलेक्ट कर सकते हो और उसकी बेस पे आपके ये इम्प्रेशंस क्लिक्स रिव्यूज कैलकुलेट हो रहे होंगे। ठीक है, तो जो भी आप यहाँ से सेलेक्ट करोगे उसकी बेस पे या तो रेड होंगे या ग्रीन होंगे। ठीक है, तो अगर तो है रेड, इसका मतलब ये है कि पहले की निस्बत आपके इंप्रेशंस कम हो रहे हैं। ठीक है, अगर तो ग्रीन है तो इसका मतलब है कि पहले की निस्बत जो है वो आपकी गिग्स की रैंकिंग बेहतर हो रही है। ठीक है, अब क्वेश्चन आपसे है, आप सबसे क्वेश्चन है एक, कि फॉर एग्जांपल आपने सोच के बताना है कि अगर फॉर एग्जांपल मेरी इस गिग के ये पहले वाली गिग जो है इसके इंप्रेशंस भी कम हो रहे हैं, इसके क्लिक्स भी कम हो रहे हैं फॉर एग्जांपल, और व्यूज भी कम हो रहे हैं। ठीक है, अगर मेरी इस गिग के इम्प्रेशंस कम हो रहे हैं, ठीक है, कि लोगों की नज़रों से मेरी गिग गुजर ही नहीं रही, तो एक्चुअल प्रॉब्लम क्या होगी, मुझे कोई बता सकता है? कि अगर कोई इम्प्रेशन कम होने का मतलब ये है कि अगर कोई क्लाइंट फाइवर पे आके कुछ सर्च कर रहा है, ठीक है, अगर कोई शॉपिफाई सर्च कर रहा है तो उस कीवर्ड के अगेंस्ट मेरी जो गिग है वो रैंक नहीं कर रही। ठीक है, तो अगर मेरे इम्प्रेशंस वो अगर कम है तो इसका मतलब क्या है कि गड़बड़ कहाँ पर हो सकती है। ठीक है, इम्प्रेशन कम होने का मतलब क्या है, मैंने आपको बता दिया है। ठीक है, कि कीवर्ड के अगेंस्ट मेरी जो गिग है वो रैंक ही नहीं कर रही, मेरी गिग सामने आ ही नहीं रही, तो क्या इशू हो सकता है, बताएं जी। मेरी जो गिग है वो अपीयर ही नहीं हो रही, तो आप कोई गेस करे। चलें, मैं आपको बता देता हूँ। एनीवन, अगर आपके चलें, अगर आपके इम्प्रेशंस वो अगर आपके कम हो रहे होंगे, अगर वो रेड कलर में एरो होगा तो इसका मतलब ये है, इम्प्रेशन कम होने का मतलब क्या है कि लोगों की नज़रों से आपकी गिग गुजर ही नहीं रही, लोग जो सर्च कर रहे हैं, जो कीवर्ड्स टाइप कर रहे हैं उसके अगेंस्ट आपकी गिग जो है वो रैंक ही नहीं कर रही। ठीक है, तो आप क्या करोगे, अगर इंप्रेशन कम होंगे तो आप फौरन अपने कीवर्ड जाके चेंज करोगे, सर्च टैग्स को जाके आप मॉडिफाई करोगे, वो ऐसे आप सर्च टैग्स लिखोगे, ठीक है, जिनके अगेंस्ट आपकी जो गिग है वो रैंक कर रही होगी, आपकी गिग जो है वो कहीं ना कहीं किसी ना किसी स्टेज में वो आ रही होगी। ठीक है, तो इम्प्रेशन जब भी आपकी गिग के कम होंगे, तो इसको टेक्निकली अगर आप सोचोगे तो आपको इसका आंसर भी मिलेगा कि इसका मतलब ये है कि लोग कीवर्ड सर्च कर रहे हैं लेकिन उस कीवर्ड के अगेंस्ट आपकी गिग जो है वो रैंक नहीं कर रही, तो आप क्या करोगे, फौरन अपने सर्च टैग्स को जाके अपडेट करोगे, सर्च टैग्स को जाके मॉडिफाई करोगे। फॉर एग्जांपल अगर इंप्रेशन इंप्रेशन आपके ठीक हैं, ठीक है, वो ग्रीन कलर में है, लेकिन क्लिक्स और जो व्यूज हैं अगर वो रेड कलर में होंगे तो फिर क्या होगा, फिर इशू कहाँ पर होगा। फॉर एग्जांपल इंप्रेशन ग्रीन होने का मतलब ये है कि लोग जो कीवर्ड सर्च कर रहे हैं उन कीवर्ड्स के अगेंस्ट आपकी जो गिग है वो सामने आ रही है। ठीक है, आपकी गिग जो है ना लोगों की नज़रों से गुजर रही है लेकिन व्यूज नहीं है, क्लिक्स नहीं है, वो कम है, तो इसका मतलब क्या होगा,
ये तो आपको इसका आंसर देना चाहिए। बताएं जी, एनीवन? अगर इम्प्रेशंस हैं, व्यूज और क्लिक्स नहीं है, तो उस सिनेरियो में क्या होगा? एग्जैक्टली exactly, बिल्कुल ऐसे ही गिग इमेज और गिग टाइटल पे आप काम करोगे, ठीक है। अब फॉर एग्जांपल इंप्रेशंस इंक्रीज हो रहे हैं लेकिन कोई आपकी गिग पे क्लिक ही नहीं कर रहा, ठीक है, तो क्या होगा कि आपकी जो गिग इमेज है उसमें कहीं ना कहीं प्रॉब्लम होगा या टाइटल में कोई ना कोई इशू होगा कि वो जो आपकी गिग है वो आई कैचिंग नहीं है, वो आपकी क्लाइंट की अटेंशन जो है ना वो ग्रैब नहीं कर रही, ठीक है। तो आप क्या करोगे, फौरन अपनी इमेज वो चेंज करोगे और अपना जो टाइटल है आप वो चेंज करोगे, ठीक है। जबरदस्त, आप सबको समझ में आ रही है चीजें, ठीक है। तो ये आप गिग आप एक दफा क्रिएट कर लोगे, उसके बाद आपने अपनी गिग को बार बार देखते रहना, स्टैट्स देखते रहना आपने, ठीक है। तो अगर इम्प्रेशंस वो कम हो रहे होंगे तो फौरन सर्च टैग्स आप अपडेट करोगे, ठीक है। अगर इम्प्रेशन कम होंगे तो ऑब्वियसली सारा कुछ ही कम होगा, ठीक है। अगर आप आपकी गिग किसी की नज़रों से गुजर ही नहीं रही तो वो क्लिक क्या होगा और व्यू क्या होगा, तो आप फिर सर्च टैग्स को इंक्रीज करेंगे तो सारा कुछ जो है ना अपडेट हो जाएगा। अगर इम्प्रेशन है, व्यूज और क्लिक्स नहीं है, तो फिर आप क्या करोगे कि फिर आप अपनी गिग इमेज को चेंज, और अगर फॉर एग्जांपल इंप्रेशंस भी अच्छे हैं, क्लिक्स भी अच्छे हैं, व्यूज भी अच्छे हैं, आपको ऑर्डर्स नहीं मिल रहे, उस सिनेरियो में क्या होगा? अब ये क्वेश्चन है, इसका आंसर दें। इसका मतलब ये हुआ कि इंप्रेशन अच्छे हैं, क्लिक्स अच्छे हैं, व्यूज अच्छे हैं, ऑर्डर नहीं मिल रहा, तो कहाँ पर प्रॉब्लम होगी? फॉर एग्जांपल शॉपिफाई के कीवर्ड के अगेंस्ट आपकी गिग आ गई, ठीक है, क्लाइंट ने क्लिक भी कर दिया, व्यू भी, आपके गिग को व्यू भी कर लिया, सारा कुछ देख भी लिया, लेकिन आपसे वो कांटेक्ट नहीं करेगा या आपको ऑर्डर प्लेस नहीं करेगा, ठीक है। तो इशू क्या होगा? एग्जैक्टली, बिल्कुल। आप जी अपनी गिग डिस्क्रिप्शन को देखोगे, आप गिग पैकेजेस को देखोगे, फिर आप इस वाली स्टेज में इन चीज़ों को अपडेट करोगे। डिस्क्रिप्शन में कहीं ना कहीं आप उसको कन्विंस नहीं कर पा रहे होंगे, ठीक है, या फिर आप प्राइसिंग जो है वो मैच नहीं कर रही होगी, ठीक है। तो इन दोनों में से किसी एक चीज़ में लाजमी कोई ना कोई इशू होगा। या तो जो आपने इमेज बनाई हुई है उसमें जो कुछ मेंशन किया हुआ है वो रिलेट नहीं कर रहा आपकी डिस्क्रिप्शन के साथ या आपके पैकेजेस के साथ, ठीक है। तो आप फिर क्या करोगे, ऑर्डर्स नहीं मिल रहे तो आप अपनी डिस्क्रिप्शन पे फोकस करोगे, आप प्राइसेस जो है ना उस पे फोकस करोगे, प्राइसेस आप कम रखोगे, ठीक है। वैसे मैं आपको यही सजेस्ट करूंगा कि स्टार्ट में जो है वो आप कम से कम प्राइस रखो, ताकि आपको चाहे कम पैसे मिले लेकिन ऑर्डर्स आपको मिलें तो सही। उसके बाद जब ऑर्डर मिलना शुरू हो जाएंगे तो बाद में आप उसको अपडेट कर सकते हो, ठीक है। तो ये सारी वो टेक्निक्स हैं जो कि आपने अप्लाई करनी है जब तक आप काम कर रहे होंगे फाइबर के ऊपर या कोई भी सर्विस दे रहे होंगे, तो आपने इन्हीं चीज़ों को देखना है, ठीक है। तो कैंसिलेशन रेट भी आपको यहाँ पर कैलकुलेट हो रहा होगा और ऑर्डर्स आपको कितने मिले हैं, ठीक है। तो ये सारी वो चीज़ें हैं, बस यहाँ से आप उसको एडिट भी कर सकते हो, पॉज भी कर सकते हो, शेयर भी कर सकते हो, डिलीट भी कर सकते हो, वीडियो भी ऐड कर सकते हो, ठीक है। तो एक गिग से, हाँ, अब ये सारी ऐसी चीज़ें जो कि आप खुद भी देखना चाहो तो आप वो देख सकते हो, ठीक है। ये अब एक्सेप्ट कस्टम ऑर्डर्स का मतलब ये है कि आपने गिग्स के अंदर जो प्राइसिंग मेंशन की हुई है उन प्राइसिंग के अलावा कस्टमर जो है वो खुद से अगर कोई अपनी प्राइस सेट करना चाहे, अगर फॉर एग्जांपल आपने गिग के अंदर $100 मेंशन किया हुआ है तो क्लाइंट जो है वो आपकी $300 का ऑर्डर प्लेस करना चाह रहे तो वो कस्टमाइज्ड ऑर्डर होगा, ठीक है। तो वो आप ओबियसली इनेबल ही रखोगे, ठीक है। तो ये सारे ऑर्डर्स आ गए, गिग्स आ गई, एनालिटिक्स में वो आपके स्टैट्स आ रहे होंगे सारे, ठीक है। और उसके बाद जी असल जो चीज़ है जो कि आपको बताने वाली है वो है ये बाय रिक्वेस्ट, ठीक है। अब इसमें अर्निंग आ रही होगी, कम्युनिटी में जाएंगे तो कम्युनिटी, इसकी फाइबर की कम्युनिटी भी है, अगर कोई क्वेश्चन आपने पूछना है तो आप वहाँ से पूछ सकते हो, ठीक है। अगर आपको एक प्रॉब्लम आ रही है तो आप वहाँ से जाकर उसका सोल्यूशन भी दे सकते हो, ठीक है। तो मोर पे क्लिक करेंगे, बाय रिक्वेस्ट,
सबसे ज़्यादा जो आपका वास्ता पड़ेगा स्टार्ट में वो इस चीज़ से पड़ेगा, बाय रिक्वेस्ट। ठीक है, ये वो ऐसी जगह है जहां पर एक मंडी लगी होगी। ठीक है, मंडी होगी और वहां पर आप बोलियां लगाओगे कि ये काम मैं इतने में कर लूंगा, ये काम इतने में कर लूंगा। ठीक है, ये वो। अच्छा, अब ऑर्डर लेने के दो तरीके हैं। किसी भी फाइवर पे किसी भी फ्रीलांसर को दो तरीकों से ऑर्डर मिल सकता है। ठीक है, अब ये चीज समझिएगा। पहली चीज ये कि आप क्लाइंट के पास जाओ, आप क्लाइंट के प्रोजेक्ट पे पोस्ट करो, उसके ऑर्डर पे बिड करो, और उसके बाद कम्युनिकेशन और आपको ऑर्डर मिल जाए। मतलब आप क्लाइंट के पास जाओ। दूसरा तरीका क्या है कि क्लाइंट आपके पास आए। ठीक है, तो स्टार्ट में क्या करना पड़ेगा, स्टार्ट में भाई आपको खुद क्लाइंट के पास चल कर जाना पड़ेगा, खुद उस मंडी के अंदर जाना पड़ेगा जहां पर जो है ना वो बोलियां लगी हुई हैं, जहां पर चीज़ें पड़ी हुई हैं और आपने वो चीज़ें जो है ना वो खरीदनी है। हाँ, ठीक है, जहाँ पर आपने वो अपनी शॉप ओपन करनी है, सॉरी आपने सर्विसेज देनी है। तो ये वो बाय रिक्वेस्ट जो है वो यहाँ पर वो सारे प्रोजेक्ट्स आपके डिस्प्ले हो रहे होंगे। ये जो प्रोजेक्ट्स होंगे ये वो प्रोजेक्ट्स होंगे जो कि रिलेट कर रहे होंगे आपकी गिग्स के साथ। अब ये वो सारे ऑर्डर्स हैं, ये वो सारे वो प्रोजेक्ट्स हैं जो कि मोबाइल एप्लीकेशन डेवलपमेंट से, मोबाइल ऐप से रेलिवेंट हैं। ठीक है, अब ये भी एप्लीकेशन के अब देखेंगे तो ये सारे जो ऑर्डर्स हैं ये मोबाइल ऐप से रिलेट कर रहे हैं। ठीक है, एक्टिव कितने, 2027 अभी एक्टिव प्रोजेक्ट्स 5 के ऊपर मोबाइल एप्स से रेलिवेंट हैं। ठीक है, तो अब मैं यहाँ पर क्या करूँगा, मैं देखूंगा जी ये आईफोन आईपैड एप्लीकेशन, आईओएस की एप्लीकेशन इसको चाहिए। जहाँ पर मैं देखूंगा आई नीड हेल्प विद माई ऐप बट डोंट हैव अ लॉट ऑफ मनी। ठीक है, अभी यहाँ पर मैं उसकी डिस्क्रिप्शन को डिटेल में देखूंगा। अगर तो समझ में आ रही होगी चीज़, ठीक है, $5 उसने बजट रखा हुआ है, 30 डेज मेंशन किए हुए हैं, जो कि कुछ भी नहीं है। कोई भी, ये जो 4 ऑफर सेंड की हुई ये भी किसी किसी मुझे नहीं, मेरा नहीं लग ख्याल कि कोई ऐसी एप्लीकेशन है जिसमें जो बन बन रही हो $5 में। ठीक है, तो ये भी, ये बताने का मकसद ये है कि बाय रिक्वेस्ट। ठीक है, बाय रिक्वेस्ट में प्रोजेक्ट्स आपको मिलेंगे जो कि अपलोडेड होंगे, और ये प्रोजेक्ट्स वो प्रोजेक्ट्स होंगे जो कि आपकी गिग्स से रिलेट कर रहे होंगे। अगर आपकी गिग्स होंगी शॉपिफाई की तो यहाँ पर आपको शॉपिफाई के प्रोजेक्ट्स वो नजर आ रहे होंगे। अच्छा अब्दुल हादी, जो लोग न्यू अकाउंट क्रिएट करेंगे, जो लोग न्यू सेलर होंगे, जिन्होंने आजकल प्रोफाइल क्रिएट की होगी या गिग क्रिएट की होगी, तो आप जहन से निकाल दो कि आपको प्रोजेक्ट्स यहाँ पर शो होंगे। नहीं होंगे, अगर शो होगा भी सही तो एक आध होगा, और वो फौरन जो है ना वो डिसअपियर भी हो जाएगा। ठीक है, तो ये जो आपको मुझे यहाँ पर 2000+ ऑर्डर्स नजर आ रहे हैं, प्रोजेक्ट्स नजर आ रहे हैं, ये इसलिए आ रहे हैं कि मेरी गिग काफ़ी थोड़ी पुरानी है, और ये लेवल आपके लेवल की बेस पे होता है। ठीक है, तो स्टार्ट में आपको प्रोजेक्ट नजर नहीं आएंगे, ये चीज ध्यान में रखो आप। अच्छा रुस्तम शर्मा, ये जो कस्टम ऑर्डर्स है ना जो मैंने पीछे वो बात की थी, उसमें कस्टम ऑर्डर का मतलब ये है कि क्लाइंट आपके पास आया, उसने डिस्कस किया, कम्युनिकेशन हुई, कन्वर्सेशन हुई, आपने हर चीज़ डिस्कस कर ली, आपस में प्राइसिंग भी आपने सेट कर ली, टाइम भी सेट कर लिया। तो वो फिर आप क्या करोगे कि कस्टम ऑर्डर जो है ना वो आप डिस्प्ले करोगे। वो किस तरह होगा वो मैं आपको बताऊंगा। ठीक है, कस्टमर आपका वो जो है वो ऑर्डर प्लेस नहीं करेगा। आप 90% ये होगा कि आप खुद अपनी तरफ से ऑर्डर, कस्टम ऑर्डर जो है ना वो उसकी रिक्वेस्ट सेंड करोगे, ऑफर सेंड करोगे, तो वो आपका क्लाइंट जो है उसको एक्सेप्ट करेगा। ठीक है, उस पे आते हैं बाद में जब मैं आपको बताऊंगा कि ऑफर आपने किस तरह सेंड करनी है। नहीं, अपवर्क अब्दुल हादी, जो अपवर्क का कॉन्सेप्ट है ना वो थोड़ा सा डिफरेंट है। ठीक है, अब फाइबर के ऊपर यहाँ बाय रिक्वेस्ट में सिर्फ वही फ्रीलांसर्स आएंगे, वही सेलर्स आएंगे जो कि जो न्यू सेलर होंगे, जो कि जिनको कंसर्न होगा प्रोजेक्ट्स के साथ। ठीक है, तो लेकिन जो ही आप को ऑर्डर्स मिलना शुरू हो जाएंगे तो फिर कभी भी आप बाय रिक्वेस्ट में नहीं जाओगे। ठीक है, बाय रिक्वेस्ट में नहीं जाओगे, बाय रिक्वेस्ट में सिर्फ न्यू सेलर जाते हैं, वो लोग जिन्होंने नई नई प्रोफाइल क्रिएट की होती है और उनको ऑर्डर्स भी मिल रहे होते हैं, तो बाय रिक्वेस्ट में वही वही लोग जाते हैं। लेकिन जब आपका काम चल पड़ता है
तो फिर क्लाइंट्स खुद आपसे कॉन्टैक्ट करते हैं। वो किस तरह करते हैं, जिस तरह मैंने आपको बताया ना यहाँ पर, कीवर्ड सर्च करेंगे, उसके बाद आपसे कॉन्टैक्ट करेंगे, उसके बाद वो ऑर्डर प्लेस होगा, ठीक है? तो फाइवर वैसे काम होता है, सिर्फ न्यू सेलर्स को यहाँ पर जाना पड़ता है। लेकिन अपवर का जो सिनेरियो है ना, वो थोड़ा डिफरेंट है। उसमें चाहे आप 5 साल से काम कर रहे हो, 10 साल से काम कर रहे हो, या जितना मर्जी एक्सपर्ट हो, अगर आपने प्रोजेक्ट लेना है तो 90% आपको प्रपोजल राइटिंग के थ्रू प्रोजेक्ट मिलेगा। आप यूं समझ लें कि जो अपवर का बाय रिक्वेस्ट होगा, वहां पर जाके आप बिड कर रहे होंगे, चाहे वो न्यू सेलर होंगे या टॉप रेटेड होंगे या 5 साल से काम कर रहे होंगे, सारे जो है वो जो अपवर्क पे काम कर रहे हैं, वो थ्रू प्रपोजल राइटिंग या थ्रू बिडिंग ही प्रोजेक्ट्स उनको मिलता है मैक्सिमम। ठीक है? तो अपवर्क की पॉलिसी थोड़ी सी डिफरेंट है। ठीक है? अपवर्क पे जो लोग काम कर रहे होते हैं, ज्यादातर वो इसी तरह बिड करते हैं और फिर उनको वो प्रोजेक्ट मिलता है। ठीक है? नहीं, आप गिग अपडेट ना करते रहें। आपने टाइम देना है, आपने नंबर ऑफ गिग्स को बढ़ाना है। ठीक है? हाँ, गिग में इम्प्रूवमेंट्स लाजमी लानी है। ठीक है? गिग में जो चीज़ इम्प्रूव होने वाली है वो लाजमी लाएं। ठीक है? टाइम दें। तो अगर कोई प्रोजेक्ट आपको नज़र आता है तो फ़ौरन बिड करें। तो ये जो आपको बाय रिक्वेस्ट नज़र आएंगी, ये आपको इस बेस पे नज़र आएंगी कि कितना आप एक्टिव हो इसके ऊपर। ठीक है? फाइवर के ऊपर आप कितना एक्टिव हो, तो उसकी बेस पे आपको वो बाय रिक्वेस्ट नज़र आएंगी। और शुरू में आप शायद आपको 1 माह लग जाए बाय रिक्वेस्ट शो होते-होते। ठीक है? तो उसके बाद आपको जो है ना वो प्रोजेक्ट्स शो होना शुरू हो जाएँगे। अच्छा जी, अब टाइम ख़त्म होने वाला है, तो मैं इसको इधर ही वाइंड अप करता हूँ। तो यहीं से कल दोबारा शुरू करेंगे, और बाकी की जो 1-2 चीज़ें हैं वो रह गई हैं, वो मैं आपको बता दूँगा। ठीक है? तो बहुत सारी चीज़ें हैं, आपको मैंने बता दी हैं, इनको मज़ीद भी देखिएगा। और आप लोग अपने एंड पे जो है ना वो अपना काम करते रहें, आप डिस्क्रिप्शन पे फ़ोकस करें और पैकेजेस पे आप फ़ोकस करें। ठीक है? तो कोशिश किया करो कि यार आप लोग अपना काम जो है ना वो शेयर कर दिया करें, मुझे पता चलता रहे। 3 से 4 लोगों ने शेयर की है अपना काम लास्ट लेक्चर में। उसमें तो नहीं, शॉपिफ़ाई होपफुली नेक्स्ट वीक हम देखेंगे इसको। ठीक है? अब ये वाला काम जो मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, एटलीस्ट ये वाला काम आप सारे लोग करो। ठीक है? तो इसके बाद जो पूरा कोर्स होगा उसमें हम वो चीज़ें सीखेंगे सही। फिर उसमें शायद ही हम दोबारा फाइवर को देखें, शायद हम दोबारा फिर इन चीज़ों को रिपीट करें, शायद वाली बात है। ठीक है? तो अब ये जो स्टार्ट के लेक्चर हैं, सिर्फ ये इन्हीं लेक्चर्स के अंदर ये चीज़ सारी चीज़ें चल रही हैं। तो मेक श्योर कि इस दौरान आपकी एटलीस्ट ये वाला काम तो कंप्लीट हो। उसके बाद फिर हमारा कोर्स इतना लेंथी है कि शायद ही हम ये सारी दोबारा चीज़ें जो है वो रिपीट हो। हाँ, इतना होगा कि अगर शॉपिफ़ाई कर लोगे तो मैं आपकी गिग्स बनवा दूँगा शॉपिफ़ाई की। वर्डप्रेस आप सीख लोगे तो वर्डप्रेस की मैं गिग्स बना दूँगा। आपको बता दूँगा कि आपने किस-किस तरह की गिग्स बनानी है। ठीक है? लेकिन उसको फिर उसके उसमें इतना डिटेल में हम नहीं देखेंगे इसको। ठीक है? एक ही दफ़ा चीज़ थी। तो अ, ये देख लें। अब एक गिग में क्या कुछ होता है और किस चीज़ का क्या पर्पस होता है, आप सबको इसका आइडिया होना चाहिए। ठीक है? तो काम शेयर किया करें। कितने लोग काम शेयर करेंगे जी? आज का जो काम है, कितने लोग क्लासरूम में शेयर करेंगे? कमेंट बॉक्स में बताएँ, और फिर मैं उन सारे लोगों का काम वहाँ पर चेक भी करूँगा। जितना भी आपने काम किया है, जितना भी आप काम करोगे, आपने शेयर करना है। ठीक है? और एक-दूसरे की गिग्स को अच्छा जी। आप लोगों ने, ठीक है, लाज़मी इसको अपडेट करना है मुझे गूगल क्लासरूम के अंदर, ठीक है? तो क्लास एंड करते हैं, बाकी अ, आज का लेक्चर है और कल का लेक्चर रह गया, ठीक है? तो कल के लेक्चर में मज़ीद हम ये वाली चीज़ें देखेंगे फाइबर की, ठीक है? तो जो भी क्वेश्चंस होंगे आप ज़रूर पूछें, मैक्सिमम जो क्वेश्चन पूछ सकती हैं पूछें, ताकि इससे रिलेवेंट कोई क्वेश्चन बाद में ना रहे, ठीक है? और कल मैं आपकी गिग्स भी चेक करूँगा, ठीक है? जो लोग इंटरेस्टेड होंगे तो उनके गिग को यहाँ ऊपर किया जाएगा। तो बाकी लोग जो हैं वो बताएँगे, सजेशन देंगे। ठीक, मैं भी आपको सजेशन दूँगा कि क्या चीज़ इम्प्रूव होने वाली है। ठीक है? तो
मेक श्योर कि इतना काम हो कल तक आपका कि वो आप कुछ ना कुछ दिखा सको, ठीक है? तो बेशक वो पब्लिश ना हो, आप लोग अ, अपनी जो है ना वो कमेंट बॉक्स में अपनी गिट इमेज अपलोड कर दो, वो हम देख लेंगे, ठीक है? आप कमेंट बॉक्स में अपनी प्रोफाइल डिस्क्रिप्शन वो आप लिख दो, हम वो देख लेंगे, ठीक है? तो ये सारा काम होगा, ठीक है? इस तरह काम करते रहेंगे, मेरा भी इंटरेस्ट होगा, ठीक है? मैं आपको इंशाल्लाह और मज़ीद अच्छे तरीके से बढ़ाऊँगा। आई होप कि आप सारे लोग अ, काम करेंगे, ठीक है? वरना ये ट्रेन तो चलती रहेगी, ये सफ़र तो चलता रहेगा, ठीक है? जिसको जो समझ में आ गया, जो वो समझ लेगा, जो जितना जो है ना वो जिसने जहाँ उतरना हुआ वो अपने स्टेशन पे उतर जाएगा वो, ठीक है? लेकिन मेरी विश है कि आप सारे लोग जो लोग कोर्स कर रहे हो, आप लोग मैक्सिमम चीज़ें सीख के जाओ, ठीक है? ये फ्रीलांसिंग के फ़ौरन बाद हमारा जो मेन फ़ोकस होगा वो लर्निंग के ऊपर होगा, मैक्सिमम लर्निंग, ठीक है? तो मेरी कोशिश होगी कि आपको हर चीज़ जो है वो डिटेल में पढ़ाई जाए, इस तरह पढ़ाई जाए कि आप लोग कि जो कॉन्सेप्ट है वो आपके सारे क्लियर हों। ये मेरी ज़िम्मेदारी होगी इंशाल्लाह, ठीक है? कॉन्सेप्ट्स क्लियर करवाना, आपको टेक्निकली सारी वो कॉन्सेप्ट्स डिलीवर करना। लेकिन आपकी ज़िम्मेदारी क्या होगी कि वो सारी चीज़ें आपने खुद से करनी है, ठीक है? और आज डे 1 से करेंगे, आदत बन जाएगी। अगर आज वाला काम नहीं करेंगे, ये काम फ्रीलांसिंग वाला नहीं होगा, फाइवर की प्रोफाइल नहीं बनेगी तो फिर जो है वो रूटीन नहीं बन पाएगी, ठीक है? तो आज ही आप काम कंप्लीट करें, बाकी मेरी ज़िम्मेदारी इंशाल्लाह आपको शॉपिफ़ाई डेवलपमेंट सिखाना, आपको वर्डप्रेस डेवलपमेंट सिखाना, आपको पीएचपी, एचटीएमएल, सीएसएस का बताना, ठीक है? तो आई होप कि आप लोग मज़ीद अच्छा तरीके से काम करेंगे, ठीक है? तो अपना ख़्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।